हेलो बच्चों। तो आज हम लोग रोटेशन चैप्टर का लेक्चर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और जो भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ भी नया नहीं होगा आपके लिए, वो सारा कुछ एनालॉगस है लीनियर मोशन का। जैसे कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास के लिए कैसे निकालते हैं, रिजिड बॉडी जब रोटेट करेगा तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में कोई रिलेशन है क्या, जैसा लीनियर मोशन में पढ़े काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम में कोई रिलेशन है क्या। अच्छा, फिर उधर पढ़े थे इंपल्स क्या होता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है। बस आज सब में एंगुलर लगा करके देखें कि एंगुलर इंपल्स भी कुछ होता है क्या, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम कुछ होता है, यानी सारे कुछ एनालॉगस है। तो रोटेशन में आज हम लोग थोड़ा सा महारत हासिल करने जा रहे हैं कि यही सब कॉन्सेप्ट्स जो लीनियर में हमने पढ़ा रोटेशन में आता है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड चेंज होता है और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छे लेवल के टॉप लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो नीट, जेईई मेंस या आईआईटी में पूछा जाता है। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को ना सिंपल सा जो लेटर से डिनोट करते हैं वो है एल, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो साइड में ऐसे ही करके लिख देते हैं। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, क्या है ये, तो बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिंपल सा लीनियर मोमेंटम जो हम लोग पढ़े हैं भाई, उसका जो रोटेशनल एनालॉग होगा उसको हम लोग बोल देंगे एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा सा पहले छोटा सा लीनियर और रोटेशन का एक कंपैरिजन बताता हूं, उसके बाद हम लोग थोड़ा विजुअलाइजेशन पे चलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। पहले एकदम पिक्चर बनाना है दिमाग में, बहुत अच्छे से एकदम विजुअलाइज, फिर फॉर्मूलेस। ठीक, हाँ, जैसा हर लेक्चर में करते हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि हम लोग जो है ना लीनियर मोशन में पढ़े थे, याद है, मास। क्या पढ़े थे? मास। तो मास को हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं, देखा हमने। यही मास जब अगर गोल 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 घूमने लग गया ना तो उसको बोल देते हैं क्या, मोमेंट ऑफ मास, यानी कि मोमेंट ऑफ क्या बोल देते हैं, इनर्शिया। तो ये जो मोमेंट होता है ना, बहुत बार मैंने देखो बताया, ये मोमेंट वो नहीं है कि वाओ क्या मोमेंट है मेरी जिंदगी का, व्हाट ए मोमेंट ऑफ माय लाइफ, नहीं, वो खुशी वाला पल वाला नहीं, ये फिजिक्स वाला मोमेंट है। तो फिजिक्स का मोमेंट क्या है भाई, मोमेंट का मतलब होता है रोटेटिंग नेचर, समझ लो। क्या है? रोटेटिंग नेचर। इससे क्या है ना, तुरंत हमें चीजें समझ में आता और दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इनर्शिया, मास, लीनियर मोशन, यही इनर्शिया, रोटेटिंग नेचर आ गया, गोल 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 घूमने लगा, तो भैया रोटेटिंग नेचर का थोड़ा हाई लेवल का अंग्रेजी यूज कर देते हैं मोमेंट, तो बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया का रोटेटिंग नेचर। ठीक, हमने देखा। दूसरा देखो क्या है, फिर पढ़े लीनियर में जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। बोले यही फोर्स अगर लगे किसी बॉडी पर और उसको गोल 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 घुमा देना, यानी रोटेटिंग नेचर, तो एक और अंग्रेजी आ जाएगा फिर से मोमेंट। तो अंग्रेजी मेरा क्या बन जाता है, मोमेंट हो गया भैया इस फोर्स का। तो मोमेंट ऑफ किसका, फोर्स का। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ना उधर लग करके इस चैप्टर में घुमा देता है गोल गोल, तो ये हो गया। इसी का एक नाम बन गया जिसको बोल दिया क्या, टॉर्क। क्या बोल दिया, टॉर्क, टाउ से डिनोट करते हैं। पता चल रहा है? अच्छा, फिर उधर पढ़े थे एक टर्म लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़े थे? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल के पास मास है और उसका पास वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम कहलाता है, यानी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। बस वही मोमेंटम, ऐसा कुछ हो आज की बस गोल 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 घूमने लग जाए। हालांकि गोल नहीं भी घूमेगा ना नहीं भी घूमेगा ना पार्टिकल, तो भी हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे वो देखते हैं। तो लीनियर मोमेंटम अगर गोल 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 रोटेटिंग नेचर अगर हमें कहीं से दिख भी गया बाई चांस, तो भैया ये लीनियर हट करके क्या लग जाएगा, वर्ड एंगुलर। अभी जब विजुअलाइजेशन कराऊंगा ना तब पता चलेगा कि कुछ गलत फहमियां जो है ना हम लोग पाल के रखते हैं। लीनियर मोमेंटम मतलब हमें लगता है कि अच्छा मोमेंटम जो है ना पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगा और वो जा किधर होगा, स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर मोमेंटम। एंगुलर में गारंटीड पार्टिकल गोल गोल ही घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम होगा, ऐसा हमें लगता है। गलत। पार्टिकल सीधा भी चलेगा ना बेटा तो हम एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। कब बोलेंगे अभी बताता हूं। तो लीनियर मोमेंटम को देखो P से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम मेरा बन जाता है क्या, L। फोर्स को F से, और वही फोर्स उधर चल गया तो टॉर्क। मास को बोलो M से डिनोट करते हैं, यही उधर चला जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहला जाता है ना। और अगर कुछ फॉर्मूलेस की बात करें तो देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो भाई फोर्स उधर बन गया क्या, देखो जरा रोटेशन में टॉर्क,
और ये मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन बन जाता है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो कैसे एनालॉगस एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, दूसरा देखो फोर्स कैसे डिफाइन होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बटे डी टी। तो ये रोटेशन में कैसा बन जाएगा फॉर्मूला, फोर्स बन जाएगा टॉर्क डी बटे डी टी। तो ठीक है, ये है पी मतलब लीनियर मोमेंटम, तो उधर जाकर के एंगुलर मोमेंटम, तो भैया ये हो जाएगा डीएल बटे डी टी। तो इसको भी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है नहीं है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज देख लो, मोमेंटम की बात करें। मोमेंटम होता है क्या, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी। लेट अभी हमें कुछ नहीं पता ये बनेगा क्या रोटेशन में, वो सोचो। ये लीनियर मोमेंटम, ये बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ये है मास, वो बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, तो जो होता है भी, रोटेशन बन जाता है ओमेगा। यानी पता चल रहा है कि वो एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला आने जा रहा है। इसको मैं क्या बोलता हूं पता है, फॉर्मूला। क्या बोलता हूं इसको, फॉर्मूला। तो ये थोड़ा सा एक ऊपरी ऊपरी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको लिख लेना बेटा। हाँ लिख लो, एक फ्रंट पेज में कम से कम हमारे पास लिखा हुआ होना जरूरी है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है। देखो जरा कि क्या मैं लिख रहा हूं, कि जब भी जो ना चैप्टर शुरू करने से पहले ना मेरे को ये लिखने में बड़ा मजा आता है कि पहले फील कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला में चलते हैं। अगला स्लाइड में फॉर्मूला वगैरह है, लेकिन उसमें मजा नहीं है। देखो जरा क्या है, फीलिंग मतलब कि फिजिक्स दिखाई देना चाहिए। देखो दिखाई देना चाहिए ना, तो मैं आंख से ही शुरू करता हूं। आंख से है, यानी ये मेरा आंख है आई, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं। तो बोलते हैं लेट आर डिस्टेंस पर ना मैं एक पार्टिकल को देख रहा हूं जिसका मास है कितना m, और वो लेट v वेलोसिटी से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सोचो कि अगर मैं यहां आंख से देख रहा हूं ऐसे करके एक पार्टिकल को, और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, तो भाई हम जिस पॉइंट से, मतलब आंख समझ लो ये मेरा पॉइंट है जहां से मैं इसको देख रहा हूं, ठीक। तो हमेशा कैसे रखोगे अपना आंख को, ऐसे ही रखोगे, क्योंकि हमेशा हमें किधर नजर आएगा, सीधे जाते हुए, सीधे जाते हुए, सीधे जाते हुए। तो आंख तो हम ऐसे ही रखते रहेंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे, हमें वो दिखते रहेगा। तो कभी भी मेरे से कोई तीसरा आदमी पूछेगा कि ए नील बताओ वो तुम्हें कैसा नजर आ रहा है, बोले भैया वो हमेशा सीधा ही नजर आ रहा है, सीधा ही जा रहा है, थोड़ा सा भी न इधर न इधर नजर आ रहा है। यानी मैं अपना आंख को न इधर घुमाता हूं न इधर घुमाता हूं, चुपचाप से सामने ऐसे रखता हूं, मेरे को दिखता है। तो हम लोग बोलते हैं इस पार्टिकल के पास कैसा मोमेंटम है भाई, तो बोले लीनियर मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां कहला गया ना कि इस पार्टिकल के पास पता है कैसा है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, जो कि मास इंटू क्या कहला जाता है, वेलोसिटी, है ना। एक बार पता है लीनियर मोमेंटम यूट्यूब में बेटा टाइप करके लीनियर मोमेंटम फिजिक्स लिंक्स लिख करके ना वो एग्जांपल वगैरह देख लेना कि कैसे ट्रक एक आता है, साइकिल आता है, मेरे को धक्का मारता है, मैं चला जाता हूँ, चोट क्या चीज़ से लगता है। तो वो बताया था मैंने कि इफेक्ट क्या होता है लीनियर मोमेंटम। विजुअलाइजेशन है कि मास है किसी चीज़ के पास तो वेलोसिटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला ठीक है अपने जगह पर है P = mv, लेकिन क्या हो जाएगा, मास है वेलोसिटी आ गया तो हमको चोट लगता है, हम ऊपर ही चले जाते हैं। तो जब चोट लगता है ना भयानक, ऊपर ही चले जाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा नहीं भैया हमको ऊपर नहीं जाना है, तो तुरंत फॉर्मूला सब याद हो जाता है पहले विजुअलाइज होता है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक सब ठीक है। अच्छा फिर अब देखते हैं, ये मेरा आंख है, ये मेरा आंख है। अब क्या करता हूं, यही r डिस्टेंस पर पार्टिकल था ना, यही r डिस्टेंस पर पार्टिकल सेम है। अब वो ना स्ट्रेट लाइन में ऐसे ना जा करके वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से। अब सोचो कि जब मैं यहां से देख रहा होऊंगा तो ये पार्टिकल जो है मेरे को किस डायरेक्शन में नजर आ रहा होगा जाते हुए, वो सोचो। देखो अभी देखोगे तो कैसा नजर आएगा, तो बोले कि भैया r डिस्टेंस पर पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है, कहाँ पार्टिकल है, यहाँ। थोड़ा देर के बाद कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा। तो मैं अपना आंख से देखूंगा तो बोलूंगा अरे यार है ना, देखो आंख कैसे रखे हो तो सीधा, लेकिन वो नीचे ऐसे से जा रहा है, वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलता है तो लीनियर मोमेंटम, भैया पार्टिकल के पास अभी भी लीनियर मोमेंटम ही है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन जिस जगह से मैं देख रहा हूं वहां से मेरे को कैसा नजर आ रहा है, अभी स्ट्रेट, थोड़ा देर के बाद नीचे, अच्छा तो थोड़ा देर के बाद मेरे को यहां नजर आएगा, तो ऐसे मैं देखूंगा अपना आंख से, फिर थोड़ा देर के बाद यहाँ नजर आएगा तो मैं ऐसे देखूंगा, थोड़ा देर के बाद यहाँ नजर आएगा तो मैं ऐसे देखूंगा। भैया हो क्या रहा है, तो जिस पॉइंट से मैं देख रहा हूं वहां से मेरे को लगता है ना कि अभी ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, ये हो क्या रहा है, टर्न कर रहा है। देखो जरा ना एंगल में क्या होते जा रहा है, टर्न करते जा रहा है, टर्न करते जा रहा है, टर्न। कोई थीटा एंगल से लग रहा है क्या, अभी यहाँ था
10 डिग्री पर, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। भैया देखो कि क्या हुआ, वो पार्टिकल जो चल कैसा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में है तो ये पार्टिकल के पास है क्या, इट हैज़ लीनियर मोमेंटम। कैसा है इसके पास, लीनियर मोमेंटम ही है, लीनियर मोमेंटम ही है, P इक्वल टू एम इंटू वी है। लेकिन जिस पॉइंट से जब हम देखते हैं ना, लेट ओ है मेरा ओरिजिन बोल दो या लेट बोलते कि आंख से, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं ना, वहां से मुझे ऐसा लगता है ना कि एंगल में से टर्न करते जा रहा है, टर्न करते जा रहा है, टर्न करते जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा नेचर हो गया, एंगुलर जो नेचर बोलो या इफेक्ट बोलो, वो हमें महसूस होना चालू हो गया। जबकि यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर हमें एंगुलर को ऐसा नेचर हमें दिख ही नहीं रहा था, हमें स्ट्रेट लाइन में दिख रहा था तो बोले लीनियर मोमेंटम है, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन अभी देखते तो यहां है, थोड़ा देर के बाद यहां ऐसा लगता है ना कि गोल 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 क्या हो रहा है, घूम रहा है, जबकि ये घूम ही नहीं रहा है। तो यहीं से जो है ना हम लोग बोलते क्या है कि भैया इस पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम है, ना कि लीनियर मोमेंटम है। तो कैसे ये हुआ, कैसे ये हुआ, बोले एक्चुअली हुआ पता है कैसे, हम किसी और पॉइंट से जब हम देखते ना, तब मेरे को लगता है कि ये एंगल में घूम रहा है। हेंस एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, जिस रास्ते पर पार्टिकल चल रहा हो ना, उस रास्ते से हट करके किसी और पॉइंट से देखोगे ना, तब जाकर करके हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं। क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुआ क्या? ये समझना बेटा बहुत जरूरी है, ताकि जो है ना जब टिपिकल न्यूमेरिकल्स आता है ना, हमसे बोल देता है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट यहां। अरे भैया अबाउट क्यों बोलते हो बार बार, पार्टिकल वहां है तो तुम वहां से क्यों बोल रहे हो कैलकुलेट करने के लिए? पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जा रहा है, कभी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, कभी एंड पॉइंट पे हिट करता है, पूछता है ओरिजिन जहां से शुरू हुआ वहां के अबाउट क्या होगा। अरे भैया किसी और पॉइंट से क्यों पूछते हो? क्योंकि हमें पता है कि किसी और पॉइंट से जब पूछते हैं ना तो एंगुलर नेचर आ जाता है, तभी हम बोलते हैं कि पार्टिकल हैज एंगुलर मोमेंटम। तो देखो कैसे लिखूंगा, यहां पर बहुत समय लगा करके फील करना फिजिक्स को बहुत जरूरी है। तो क्या लिखूंगा, दैट इज पार्टिकल हैज, कैसा बोल दूंगा तो बोलूंगा क्या, पार्टिकल हैज एंगुलर मोमेंटम। कैसा है, पार्टिकल हैज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, जो मेरा आंख है यहां पर, ठीक है। तो अब मैं सवाल पूछता हूं, कॉन्सेप्चुअली बहुत खतरनाक सवाल। इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है क्या? कसम से बिना बताए पहले अगर मैं पूछता बेटा तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है क्या? मैक्सिमम लोग जवाब देते हैं कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा, एंगुलर के लिए तो उसको गोल गोल में घूमना पड़ेगा। बेटा अगर गोल गोल घुमा ना तो एंगुलर तो मोमेंटम होगा ही होगा, क्योंकि एंगुलर में गोल गोल घूम रहा है। पार्टिकल के पास मास भी होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, तो देखो एंगल में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम है, सिंपल सा। लेकिन सीधे रास्ते में चलने के बाद क्या उसके पास होता है क्या? होता है। कैसे होता है? तो बोलते किसी और पॉइंट से जाकर के देखो तब नजर आएगा, है ना, इसीलिए ऐसा है। क्लियर कट, अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर। आ जाओ अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है। ध्यान से देखना, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं, डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोले देखो ये मेरा आंख हो गया, आंख से हम देख रहे हैं तो बोले आर डिस्टेंस पर क्या है, एक है मेरा पार्टिकल एम, उसके पास लेट मोमेंटम है इधर, क्या है मोमेंटम इधर, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोलते ये जो आर है ना, आर के डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दो यहां से, थीटा एंगल पर जो है ना पार्टिकल का मोमेंटम इधर है, यानी स्ट्रेट लाइन में देखो पार्टिकल जा रहा है। फिर से देखना पार्टिकल कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन किसी और पॉइंट से देखेंगे ना तो मेरे को एंगुलर नेचर उसका दिखाई देगा, क्योंकि अभी यहां है, थोड़ा देर के बाद वहां, थोड़ा देर के बाद वहां, ऐसा ऐसा, ठीक। तो करते क्या है, इस मोमेंटम को बेटा रिजॉल्व करते हैं दो भाग में। एक रिजॉल्व करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो इस साइड क्या आ जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा सटा हुआ है, और एक होगा इसके परपेंडिकुलर, दिस विल बी पी साइन ऑफ थीटा, पी साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या हो गया, देखो जरा, ये जो पी कॉस थीटा हो गया पार्टिकल का जो मोमेंटम है, अगर यहां आंख है मेरा, यहां से जब हम देखेंगे तो ये मोमेंटम कैसा नेचर हमें फील होगा यहां पर, लीनियर या एंगुलर? तो बोले यहां से जब देखोगे तो ये वाला इफेक्ट कैसा देगा, ये तो भैया सीधा ही जा रहा, सीधा ही जा रहा, सीधा ही जा रहा है, तो इट गिव्स लीनियर इफेक्ट। कैसा इफेक्ट देता है हमें, लीनियर इफेक्ट देता है। तो बोले भैया एंगुलर मोमेंटम में ये वाला तो काम नहीं आएगा, लेकिन इसको देखो जरा,
ये कंपोनेंट क्या है, तो बोले ये देखते हैं, यहाँ से आंख से देखते हैं अभी यहाँ है, थोड़ा देर के बाद यहाँ नजर आएगा, थोड़ा देर के बाद यहाँ नजर आएगा, ऐसा लगेगा जैसे देखो एंगल में घूम रहा है। हाँ 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 हाँ, तो यही है एंगुलर मोमेंटम का बिहेवियर है ना, यही होगा। तो ये क्या है, एंगुलर इफेक्ट हमें देगा। लेकिन कैसे देगा, एंगुलर इफेक्ट किसी और पॉइंट के अबाउट देता है जब देखते हैं तो अबाउट पॉइंट ओ देगा, है ना। हेंस ये मोमेंटम का कंपोनेंट देता है इसके इफेक्ट। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो जरा कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ विच इज एट ए आर डिस्टेंस पर है ना। तो अबाउट पॉइंट ए इज गिवन बाय, हमेशा जब भी एंगुलर मोमेंटम बोलोगे भैया तो अगर पार्टिकल की बात करो तो अबाउट पॉइंट बताओ, तो इज गिवन बाय एल। डिफाइन कैसे होता है, तो बोलते हैं कितना डिस्टेंस पर है ये आर और कितना उसके पास मोमेंटम है। तो ये हो जाएगा कितना आर डिस्टेंस से हम देख रहे हैं और उसके पास कौन सा मोमेंटम है जो एंगुलर इफेक्ट दे रहा है, दैट इज पी साइन थीटा। हेंस एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज हो गया कितना, आरपी साइन थीटा, आरपी साइन थीटा। लिख लो इसको बढ़िया से, आरपी साइन थीटा। अब ये आर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि यहां से कितना डिस्टेंस पर पार्टिकल सिचुएटेड है ये, और पी मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये भी देखो वेक्टर बेटा और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल कह सकते हैं, तो बोलिए ये वेक्टर मेरा आर है, ये मेरा वेक्टर पी है, यानी यही दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो थीटा बोल देंगे क्या है, तो बोले एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड मोमेंटम है क्या, पी, ठीक हो गया। अच्छा पी बराबर होता क्या है भाई, एम इंटू वी, उसको हम बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि ये तो आया मैग्नीट्यूड, इन वेक्टर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, इन वेक्टर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो देखो क्या है, एल बराबर आर क्रॉस पी में लिखूं, आर क्रॉस पी, या एल इक्वल टू पी क्रॉस आर लिखो, दोनों में से सही कौन है, विच इज सही है ना, कौन सही, क्योंकि देखो पता है दोनों का प्रोडक्ट गुना करने के बाद साइन आ रहा है, तो गुना करने के बाद साइन आता है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा हमें। अगर कॉस आता तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक। तो आर क्रॉस पी या पी क्रॉस आर, तो बोले देख लेते हैं कि आर क्रॉस पी होगा कि पी क्रॉस आर होगा। ये है मेरा वेक्टर आर, ये खींच दो ऐसे करके, और ये है पी। तो जब हम यहां से देख रहे हैं पार्टिकल को, तो ये तो लीनियर इफेक्ट दे दिया, ये एंगुलर इफेक्ट, तो हमें ये पार्टिकल किधर रोटेट करते हुए नजर आएगा, तो यहां से देखें तो ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा, यानी कि रोटेशनल बिहेवियर जो होगा कैसे नजर आएगा, ऐसे 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 रोटेट करना चाहिए, है ना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो देखो थीटा इस डायरेक्शन में है, पता चल रहा है। तो बताओ कि ये जो मैं आर और पी है, मैं आर क्रॉस पी करूं या पी क्रॉस आर करूं, तो जिससे कि रोटेशनल इस तरह का इफेक्ट आए। तो देखो बेटा एक बार आर पर हाथ रखो, आर के डायरेक्शन में बोलते हैं गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, तो एक बार आर पर हाथ रखिए और पी की तरफ रोटेट कर दीजिए, तो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, देखो इफेक्ट देख रहे हो कैसा है, ऐसा। तो भैया यही इफेक्ट होगा तो ही यही रोटेशनल बिहेवियर आएगा। इट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम जब आपको लिखना होगा ना, तो आपको आर क्रॉस पी लिखना होगा। अगर पी क्रॉस आर करोगे तो पी के तरफ हाथ रखे क्रॉस आर करेंगे तो ये रोटेशनल बिहेवियर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि पता है मोमेंटम ऐसा है तो इधर रोटेट कर रहा है ना। इट मीन्स कि आर क्रॉस पी सही है और ये वाला क्या है, गलत। हेंस बोल देंगे भैया एल इक्वल टू हो जाएगा आर क्रॉस पी। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक चीज बात कर लेते हैं कि एसआई यूनिट और वेक्टर क्वांटिटी, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक सेकेंड एक, है ना। एसआई यूनिट ऑफ एल क्या होगा, तो बोले कि भाई एल बराबर अभी हमने देखा ये है आर पी साइन ऑफ थीटा, यानी कि यहां पर आर पी के जगह पर क्या रख देगा, मास इंटू वेलोसिटी, और यह है साइन ऑफ थीटा। तो देखो जरा एल का यूनिट की बात करेंगे, इसको ना बहुत अच्छा फॉर्मेट में पता है कैसे बोलते हैं, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। बचपन से जब हम लोग भी पढ़े ना तो वैसे ही याद है, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। तो मैं ना ऐसे ही लिख देता हूँ, एम वी आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। देखो क्या होगा, मास का होगा केजी, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड,
और आर का होगा क्या, डिस्टेंस है तो मीटर, साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होगा। इसका मतलब एल की यूनिट की बात करेंगे तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये यूज़ किया हुआ रहेगा न्यूमेरिकल में, या जैसे स्कूल के एग्जाम्स में जब भी कभी एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करो भैया यूनिट जरूर लिखना, वरना हाफ मार्क्स चला जाता है। बोर्ड्स के लिए भी यही है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन ऑफ एल इज गिवन बाय कैसे, राइट हैंड थंब रूल। एल इक्वल टू क्या, आर क्रॉस पी, राइट हैंड थंब रूल से ही दिया जाता है। आर के तरफ हाथ रखो, पी के तरफ घुमा दो, ये है आर, ये है पी। तो पता है कि अगर एल का डायरेक्शन यहां पूछेंगे किधर होगा, बताओ किधर होगा, तो आर क्रॉस पी करो, तो ये है आर, पी है ऊपर, तो आर क्रॉस पी करोगे तो देखो किधर आ रहा है, आउटवर्ड। किधर आ रहा है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को लिखते कैसे हैं, ऐसे। तो ये क्या दर्शाता है भाई, ये दर्शाता है आउटवर्ड है एंड परपेंडिकुलर टू द पेज, पेज पर जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मान लो कि आर इधर हो और पी इधर होता मोमेंटम, दिस इज थीटा, तो फिर एल बराबर तो हमेशा आर क्रॉस पी होगा। आर की तरफ हाथ रखो, पी की तरफ घुमा दो, आर की तरफ हाथ रखे, पी की तरफ घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे, देखो किधर जा रहा है, अंदर की ओर। यानी कि एल का डायरेक्शन हो जाएगा क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द पेज यानी इनवर्ड। तो ये हो गया, जरा एक बार यूनिट और ये सब लिख लेना, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है क्या है। अब देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज सिखा रहा हूं कि सिंस हमने देखा L इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड आरपी साइन थीटा, आरपी साइन थीटा, तो इसको अब निकालने का जो है ना, देखो कितना तरीका होगा, दो तरीका हो जाएगा। टू वेज टू फाइंड L अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट जब हम निकाल रहे हैं तो L इक्वल टू आरपी साइन थीटा है, L इक्वल टू आरपी साइन थीटा है। भैया आरपी को हमने बोला P इक्वल टू MV लिखो, तो MVR साइन थीटा, MVR साइन थीटा। अच्छा, जैसा टॉर्क के लिए पढ़े ना, एकदम सेम इसके लिए करना क्या है, एक बार क्या करो, एक बार क्या करो, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी और अच्छा एक और बात, वेलोसिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा भाई बच्चों, वेलोसिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा। मान लो मैं बोलूँ एक पार्टिकल है m और इसका वेलोसिटी है लेट इट बी v इधर, तो भैया मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन तो इधर ही हो जाएगा, p, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी पर अगर वेक्टर क्वांटिटी लगाएंगे, वेक्टर मतलब ये साइन, तो इस पर भी वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। मास तो स्केलर क्वांटिटी, यानी कि मोमेंटम और वेलोसिटी हमेशा किधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मास नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। समझ में आई बात है ना। तो चाहे मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसे लगा दो या वेलोसिटी का लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, लेट मास इसके पास है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, चाहे p भी लिख सकते थे चलेगा। तो वेलोसिटी इधर, तो बोलते हैं क्या, वेलोसिटी को रिजॉल्व करो दो भाग में, एक हो जाएगा देखो पैरेलल डायरेक्शन में, ये हो जाएगा v cos थीटा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, v sin ऑफ थीटा। कौन देगा रोटेशनल इफेक्ट, तो अबाउट पॉइंट ओ देखोगे तो ये तो ट्रांसलेटरी लीनियर इफेक्ट दे रहा, तो ये तो है नहीं, ये वाला देगा, है ना। तो ठीक है, यानी कि या तो डायरेक्ट v जो दिया हुआ उसी को रिजॉल्व कर दो, एक पैरेलल डायरेक्शन एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू r। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखो कैसे लिखेंगे वो समझना। L इक्वल टू जो है ना MVR साइन थीटा जो बोलते हैं बार बार, हमने क्या किया, इसमें R रहने दिया जैसा है, इसको कोई रिजॉल्व नहीं किया, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट में, एक हो गया पैरेलल डायरेक्शन, एक हो गया परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं V परपेंडिकुलर और इसको बोल सकते हैं V पैरेलल। पैरेलल वाला भाई साहब लीनियर मोशन देता है, लेकिन रोटेशनल कौन देता है, V परपेंडिकुलर। यानी कि सेटिंग करो, V साइन थीटा है ना, तो M R रहने दो, v साइन थीटा को एक साथ लिख दो, लिख दिए। तो इसको लिखें कैसे शॉर्ट में, v साइन थीटा को कर दो v परपेंडिकुलर, तो ये L लिखने का तरीका हो गया है ऐसे, r v परपेंडिकुलर। कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट देगा रोटेशनल इफेक्ट, तो v परपेंडिकुलर देता है, तो जहां v साइन थीटा उसके जगह पे v परपेंडिकुलर। तो r v परपेंडिकुलर लिखा तो r को रहने दो, कुछ मत करो, v परपेंडिकुलर मतलब v को रिजॉल्व करो, ये हुआ। तो सोचो अगला में क्या करेंगे, अगला में v को रिजॉल्व नहीं करेंगे, v को रहने देंगे, r को रिजॉल्व कर दो देखते। तो यहां पर क्या करते, बोले भैया v को कुछ मत करो, तो v को कुछ मत करो का मतलब क्या, v के लाइन को कर दो एक्सटेंड, क्या कर दो, v के लाइन को एक्सटेंड कर दो। वही मेरा ट्रिक याद रखना, v को खींच दो, v को खींच दो, v को मैंने चेंज नहीं किया, उसके लाइन को मैंने खींच दिया। तो देखो क्या होगा, v को जैसे मैंने खींचा, r को यहां पर रिजॉल्व करो,
किधर रिजॉल्व करेंगे भाई? तो बोले कि जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो ना वहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर दो। कहां पर? उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी पर। सच दैट होगा क्या? देखो ये है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ये है 90 डिग्री, ये है आर, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनियस, जिधर थीटा सटा हुआ रहता है उधर क्या आता है? कॉस। तो ये आर है ना, इधर आ जाएगा आर कॉस थीटा, यहां से यहां तक। तो ये वाला क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स आर साइन ऑफ थीटा। बोलोगे इसको क्या? आर परपेंडिकुलर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आर परपेंडिकुलर। क्यों? देखो इसको भी लिख देता हूं तो और अच्छा से पता चल जाएगा। ये आर कॉस थीटा है भैया, ये आर कॉस थीटा क्या है? ये डिस्टेंस कहलाएगा आर पैरेलल। क्यों? क्योंकि आर पैरेलल किसके पैरेलल है? वेलोसिटी के पैरेलल वाला है। तो जो वेलोसिटी के पैरेलल वाला हो जाएगा वो क्या दे देगा भाई? वो तो ट्रांसलेटरी इफेक्ट देता है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो रोटेशनल इफेक्ट देगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? उसी सेटिंग को बोले ये जो L बराबर होता है ना एम वी आर साइन ऑफ थीटा, इसमें हमने देखा कि भैया V को मत कुछ करो, R को रिजॉल्व करते हैं तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। तो ये R साइन थीटा को R परपेंडिकुलर हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस इज ऐसा V R परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि आर भी परपेंडिकुलर बोलो या फिर V इंटू आर परपेंडिकुलर बोलो, सबसे भयानक हमारे लिए यूज में आने वाला कौन सा फॉर्मूला होगा? तो वो हो जाएगा सेकंड वाला। पहले दोनों लिख लो। 2 ways टू फाइंड L अबाउट एनी पॉइंट। एक है कि V को रिजॉल्व कर दो, दूसरा है कि V को छोड़ करके R को रिजॉल्व कर दो। यानी कि इसका मतलब होता है कि V के लाइन को खींच दो, V के लाइन को खींच दो, या फिर ऐसा भी कह सकते हो मोमेंटम के लाइन को खींच दो। तो मैंने खींच दिया और जिस पॉइंट के अबाउट बोलता है निकालने के लिए वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो उस लाइन पर, दैट विल बी आर परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या बोलता हूं बेटा? क्या है ये पता है? V को खींच दो। क्या कर दो भाई? V को खींच दो। बस ये याद रखना है। ठीक है, बस एम वी आर परपेंडिकुलर। इसी पर देखो जो है ना सवाल सॉल्व करवाता हूं। अब आते हैं सवाल पर। कॉन्सेप्ट हमारा एकदम झकास तरीके से क्लियर हो गया। आ जाओ एक सवाल समझ लेते हैं। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। यहां से देखो क्या है, ओरिजिन से b डिस्टेंस पर मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ क्या है? एक्स एक्सिस। ऐसे चलते जा रहा है। ठीक, बोलता क्या है पहला पार्ट में? फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O एट t इक्वल टू 0। ये t इक्वल टू 0 पर ही बताओ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो बोले देखो भाई पार्टिकल है, ठीक है, v नॉट से जा रहा है, पता है ये लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। एंगुलर हमें तब नजर आएगा जब कहीं और से देखेंगे। बोला है कहां से देख रहे हो? अबाउट पॉइंट O। तो अबाउट पॉइंट O से देख रहे हैं। तो हम क्या सीखे हैं, कैसे सीखे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O निकालने का? तो बोले भैया एम भी को खींच दो, तो भी रहने तो जैसा है, आर परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो, ऐसे सीखे। तो बोले देखो ये है वेलोसिटी का लाइन। तो बोलते हैं कि वेलोसिटी का लाइन को क्या करो? खींच दो। सबसे पहले खींच दो, खींच दो, खींच दो, जिधर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है खींच दिया मैंने। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप मारते जाओ, आंसर निकालते जाओ। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है? यहाँ है। तो जब यही है t इक्वल टू 0 पर कहाँ है पार्टिकल? यहाँ। परपेंडिकुलर ड्रॉप मारेंगे तो देखो इस लाइन पर यहाँ से परपेंडिकुलर कैसे जाएगा? स्ट्रेट ऐसे। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉप कर दिया। तो दिस इज आर परपेंडिकुलर। और वो कितना है? वो है b। यानी कि एंगुलर मोमेंटम मेरा निकल गया m, वेलोसिटी कितना है? v नॉट, और r परपेंडिकुलर कितना हो गया? b। खत्म। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकल गया। और अगर डायरेक्शन की बात करोगे यहीं पर, तो L अबाउट O ये हो जाएगा क्या? R क्रॉस P होता है, R क्रॉस P। या फिर कैसे बोल सकते हो? एक और तरीका सीख लेते हैं। R क्रॉस P P ठीक है, लेकिन अक्सर सवाल में वेलोसिटी दिया रहेगा तो लिखो कैसे? तो ये R क्रॉस P को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। अब ये मास स्केलर है तो भैया मास चला गया बाहर, यानी कि बेसिकली ये हो गया R क्रॉस V हो गया। यानी जब भी बोलेगा ना वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, R क्रॉस P ठीक, लेकिन R क्रॉस बेसिकली क्या बोल दो? वेलोसिटी भी। तो ये है क्या? देखो जरा अबाउट O से ये है मेरा R और ये है V। तो R V किधर जा रहा है? देखो जरा डायरेक्शन, ये हो गया मेरा R का डायरेक्शन और ये है मेरा V का डायरेक्शन। सोचो कि किधर होगा? R क्रॉस V करो, R क्रॉस V करेगा किधर जाएगा? इनटू द पेज। तो ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस। बाहर होगा कैसा? z। तो अंदर कैसा हो जाएगा? अंदर हो जाएगा z डैश, यानी कि माइनस के कैप। इनटू द पेज क्या होगा? माइनस z, यानी कि माइनस के कैप। तो डायरेक्शन वाइज अगर बोला जाए, देखो मैं इसमें वेक्टर अगर लगा देता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा m v नॉट b। तो ठीक है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा कैसा? माइनस के कैप हो जाएगा।
इस t इक्वल टू 0 पर r क्रॉस v मैंने किया, खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, उसी पॉइंट लेकिन एट t इक्वल टू t1, यानी कुछ समय के बाद। तो भैया कुछ समय के बाद ये पार्टिकल कहाँ नजर आएगा, तो बोले लेट कहीं दूर नजर आएगा, है ना, कहीं दूर चले जाए हम, यही हमें दूर नजर आएगा। तो अबाउट पॉइंट हो हम देखेंगे तो हमें यहाँ नजर आ रहा है पार्टिकल, देख लो लग रहा है जैसे टर्न कर गया। बताओ भैया t इक्वल टू t1 पर एंगुलर मोमेंटम इसका क्या है, तो हमने तो एक ही चीज सीखा है, एम वी, ठीक है, वी के लाइन को खींच दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, वी के लाइन को खींच दिया, जिधर खींच दिया, पूरे खींच दिया, और करना क्या, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो। तो इस लाइन पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप मारेंगे तो क्या होगा, यही होगा, दिस विल बी ओनली आर परपेंडिकुलर। यानी कि सेकंड वाला जब पार्ट हम सॉल्व कर रहे होंगे, सेकंड वाला पार्ट, तो क्या होगा, एल अबाउट पॉइंट कैसे होता है, एम भी आर परपेंडिकुलर, यही होता है। एम तो एम है, वी क्या है, वी नॉट है, आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप मारे उस लाइन ऑफ एक्शन पे, तो भैया यही आ गया, कितना, बी ही आ गया, बी आ गया। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहोगे तो कैसे होगा, तो बोले एम वी नॉट बी, डायरेक्शन बताओ जरा, तो डायरेक्शन कैसे हो गया, आर क्रॉस वी, ठीक, देखना क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है आर, इस पॉइंट पर t इक्वल टू t1 पर हमें ये r नजर आएगा और ये v, तो r को खींच दो, एक्सटेंड कर दो, दिस इज r, दिस इज v, करो r क्रॉस v, r है ऊपर, v है नीचे, तो r क्रॉस v, r क्रॉस v किधर जा रहा है, इनटू द पेज, यानी अगेन क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। देखो गौर करके सेम आंसर आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है भैया, डायरेक्शन वाइज भी क्या है, सेम है। अब बोलता है t इक्वल टू t2 पर बताओ थोड़ा देर के बाद, और तो क्या होगा अबाउट पॉइंट हो, तो वही होता है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर ही होता है। लगना चाहिए बहुत आसान है, चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं बचा जिसमें नहीं पूछा गया। स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंडिया के हर स्कूल में भैया, नीट में पूछ चुका, जेईई मेंस में पूछ चुका, आईटी में पूछ चुका, और भी स्टेट लेवल का जितना है इंजीनियरिंग मेडिकल सब में पूछ चुका है तो इतना हाईलाइटेड है ये। क्या बोलता है, एट टी इक्वल टू t2, तो बोले लेट t इक्वल टू t2 पर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, वेलोसिटी तो ये इधर ही है, ये डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे अबाउट पॉइंट हो तो ये r2 डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर मान लो r1 बोल दिया, r2, तो r का जो डायरेक्शन होगा वो इधर हो गया, r का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर, ठीक। डायरेक्शन वाइज देखोगे ना, r क्रॉस v किधर होगा, इनटू द पेज, r क्रॉस v इनटू द पेज, अगेन माइनस के कैप। और निकालते कैसे हैं हम लोग, तो बोलते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी का लाइन है ना उसको खींच दो, तो भैया वेलोसिटी का लाइन को मैंने खींच दिया, देखो एकदम खींच दो, और जिस पॉइंट के बाद पहुंचता है वहां से परपेंडिकुलर उस लाइन पर ड्रॉप मार दो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप मारेंगे, अगेन क्या आएगा, वही आएगा बी, क्या आएगा, अगेन वही आ जाएगा, यानी बोले एम वी नॉट और आर परपेंडिकुलर अगेन हो गया बी, डायरेक्शन भी कितना हो गया, माइनस के कैप हो गया, तो दिस इज एल नॉट, वेक्टर लगा दो यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं बेटा, क्या कि इन दिस केस जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इन दिस केस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसा करके थियोरेटिकल भी हमसे पूछता है कि ऐसा एक सवाल दे देगा, बोलेगा पार्टिकल ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, चार ऑप्शन दे दिया, एंगुलर मोमेंटम ऐसे बोलेगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंजेस मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, ऐसे कर करके, या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो जब भी कांस्टेंट बोलेगा तो दोनों चीज चेक करो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों सेम रह रहा है तो हम कांस्टेंट को टिक करेंगे। समझ में आ गया सवाल कैसे बनता है ये। तो ये हो गया पार्टिकल का कैलकुलेशन। अब पार्टिकल में ही जरा दूसरे तरह का सवाल देखो, बाप रे कोई एग्जाम ऐसा नहीं बचा है भैया, नीट बोल लो, जेईई मेंस बोल लो, ये सब जगह पर सवाल पूछा गया, आईआईटी बोल लो, कहीं भी बोल लो। देखो क्या है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, व्हेन इट जस्ट स्टार्टेड इट्स मोशन। क्या है ये, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक पार्टिकल है जिसका मास है कितना m, और उसको प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, यानी कि ये क्या है, प्रोजेक्टाइल। अगर याद आ रहा हो तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखते जाते हैं, प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाता है। बस ऐसे ही u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पर हमने इसको क्या करा, फेंक दिया।
बोलता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट निकालना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो यही हो गया जहां से फेंके। कब कब? व्हेन इट जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन। तो जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन का मतलब क्या हो गया? टी इक्वल टू जीरो। तो भैया टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहाँ होगा? यही होगा। तो पहला केस में देख लो बेटा क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो पर बोल रहा है ना। तो एल क्या होता है? क्या सीखा है मैंने? वी को खींच दो, ठीक है, वी को खींच दिए और जिस पॉइंट के अबाउट बोलता हूं वहां से कितना डिस्टेंस है वो देख लो। तो ये जो यहां से वी का डायरेक्शन है, वी को मैं खींच दूं, वी को खींच दूं और यहां से परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉप मारूं। भैया जब पास ही वहीं से कर रहा है तो आर परपेंडिकुलर क्या हो गया? जीरो। कोई डिस्टेंस ही नहीं हुआ। तो डिस्टेंस ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यानी एल पहला केस में अबाउट पॉइंट ओ जो हो जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं ना एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो एम तो ठीक है, वेलोसिटी यू ठीक है, लेकिन आर परपेंडिकुलर ही हो गया जीरो, जिसके वजह से क्या हो गया? जीरो हो गया है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें क्या बोलता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों पार्ट। बोलता है व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका आपने, फेंका 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 फेंका, ये जाएगा ऐसे, तो बोलता है जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा ना ये पार्टिकल, उस समय बताओ किसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अबाउट पॉइंट। यहाँ बोले पार्टिकल का अबाउट तीसरा ही कोई पॉइंट से निकालते हैं, क्या होगा? तो एक तो तरीका है कि भैया यहाँ से आर ऐसे निकालो, फिर वेलोसिटी करो, बेकार है। क्या सिखाएं? वेलोसिटी को खींच दो, वेलोसिटी को भैया खींच दो जो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के सिर्फ एक वेलोसिटी होते हैं, वो है वीएक्स वाला कंपोनेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई कितना होता है? जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर, इसके ऊपर तो जा नहीं रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। और वो कितना होता है? बोले वो वही होता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरुआती में होगा। तो शुरुआती में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? देखो यू कॉस थीटा कितना है? ये यू कॉस थीटा, और इस साइड हो जाएगा यू साइन ऑफ थीटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट यही रहेगा। तो ये होता कितना है? यू कॉस ऑफ थीटा। हो गया। तो क्या बस सिखाएं? क्या सिखाएं? एक ही चीज बार बार, एम वी को खींच दो और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो, वी को खींच दो भैया, खींच दो। तो ये है ना ऐसे डॉटेड 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 डॉटेड, वेलोसिटी का लाइन को हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने क्या किया ना, खींच दिया, और जिस पॉइंट के बाद बोलता है ना वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो। मैंने मार दिया परपेंडिकुलर ड्रॉप, दिस इज आर परपेंडिकुलर। बेटा बताओ यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस क्या है? तो बोले कि भैया ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है? ये मैक्सिमम हाइट के बराबर होता है। बोलो कि नहीं? मैक्सिमम हाइट के बराबर होता है। पता चल गया। यानी कि लिखेंगे कैसे? तो ध्यान से देखो, मास है, वेलोसिटी vx है भाई, और आर परपेंडिकुलर एक्चुअली मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। सही है? तो m हो गया, ये u cos थीटा हो गया, और हाइट का कितना फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बस याद रहेगा तो निकाल लेंगे। तो देखो ये 1/2 इधर कर लो, m है, u 3 बार हो जाएगा, 2 1 3 तो 3 बार हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है और एक कॉस थीटा है, इतना है, डिवाइडेड बाई g। तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। हिंदी अगर बेटा याद रखे ना, हिंदी पता है क्या? वेलोसिटी को खींच दो भाई, खींच दो तो कसम से आईटी वाईटी सब निकल जाता है, क्योंकि टॉर्क के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम के भी बन जाते हैं। वेलोसिटी को खींच दो हर बार इस पर जोड़ करूंगा। तीसरा चीज क्या पूछता है हमें कि जब ना वो हिट कर रहा हो, देखो क्या है, व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को स्ट्राइक करता है ना एकदम स्ट्राइकिंग पॉइंट पर, उस समय बताओ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अबाउट पॉइंट ओ। देख लेते हैं थर्ड पार्ट। क्या है? तो बोला हमने ऐसे फेंका 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 फेंका, थोड़ा सा उठा करके ऐसे भाई फेंका 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 फेंका, ये ऐसे ग्राउंड को हिट करता है, हम जानते हैं ना। कैसे? एग्जैक्ट ऐसे नहीं जाता कि गया एकदम नीचे हो जाएगा। किसी पत्थर को ऐसे फेंकोगे तो ऐसा थोड़ी यहाँ जाके स्ट्रेट हो जाएगा, नहीं, ऐसे जाके हिट करेगा, टेढ़ा टेढ़ा हिट करता है। कितना से हिट करता है? तो प्रोजेक्टाइल वाला लेक्चर में सिखा चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल अगर सेम हो ना बेटा, तो जितना थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया ना जिस वेलोसिटी से, तो ग्राउंड को भी क्या करता है ना उसी लेवल पे। लेवल क्या है मेरा? सेम। तो एकदम यू से फेंकी हो ना, तो यू से ही ग्राउंड को हिट करता है और
हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंके थे ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, लेट अल्फा, लेकिन वो थीटा के ही बराबर आता है। कैसे, पूरा सॉल्व करके प्रोजेक्टाइल में देखें, बस उसका रिजल्ट का यूज करना है। तो ये यू ही हो जाता है, ये यू ही हो जाता है, एंगल भी थीटा, तो इस साइड वाला कंपोनेंट हो जाएगा तो कोई यू कॉस थीटा, जिधर थीटा सटा हुआ है, और इधर हो जाएगा यू साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर पार्टिकल पहुंच गया है, हमसे क्या पूछता है, एंगुलर मोमेंटम बताओ अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, तो क्या सीखा है, वेलोसिटी को खींच दो। ठीक है, खींचेंगे, लेकिन पहले वेलोसिटी जो है उसका मैंने दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, तब बोले एक यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा। तो देखो कि क्या है, अबाउट पॉइंट ओ जब हम ऐसे करके देखते हैं ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या है भाई, ये तो सीधा जा रहा है, तो वो तो रोटेशनल के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, लीनियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोटेशनल के लिए कौन होगा, ये, क्योंकि ये है ऐसा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आ रहा है समझ में बात। तो हम इस वेलोसिटी को लेंगे, इस वेलोसिटी को लेंगे, क्योंकि इसके वजह से एंगुलर नेचर है, इसके वजह से लीनियर नेचर है। ठीक है, तो क्या सीखा है, वेलोसिटी को खींच दो, खींच दो भैया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, वेलोसिटी को मैंने क्या किया, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो माफ कर देना बेटा, थोड़ा है ना, सीधा समझ लो ऐसे। तो वेलोसिटी को मैंने खींच दिया, और जिस पॉइंट के बाद बोलता है वहां से मैं करता क्या हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप मार देता हूं उस लाइन पे, तो दिस बिकम्स आर परपेंडिकुलर। देख लो, वेलोसिटी की लाइन को मैंने खींच दिया, आर परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दिया, हो गया मेरा फॉर्मूला। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, तो बोले यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेंज, जिसको कि आर से डिनोट करते हैं। हेंस एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एम कौन सा वेलोसिटी है भैया, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा हो गया, जो कि रोटेशनल के लिए उस पॉइंट पर रिस्पॉन्सिबल होगा। आर परपेंडिकुलर क्या है, तो वो हो गया रेंज, यानी एम यू साइन थीटा, और रेंज का फॉर्मूला होता है कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, बना लो, या फिर थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं अच्छे से, जो कि ऑप्शन में दिखा रहता है। एम यू साइन थीटा हो गया, यू स्क्वायर बटे जी, तो ठीक है, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये बन जाएगा, देखो जरा, है ना, ये हो जाएगा, अच्छा 2 यहाँ साइड कर लेते हैं, एम यू है 3 बार तो यू क्यू, साइन साइन ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, एक है कॉस, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी। तो दिस बिकम्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से ना प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं जो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा होता है। तो अब क्या है हमारे सामने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल निकालना है मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स सेंटर। तो देखो क्या है, एक पार्टिकल है हमारे पास, क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और वो क्या है, सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से गोल 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 घूम रहा है। अबाउट इट्स सेंटर हमें बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो ठीक है भाई, हमें पता है कि लेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ बताना है, तो होता क्या है, एम वी आर साइन ऑफ थीटा, जिसमें हमें बताना होगा कि वेलोसिटी और जो पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं वहां से पार्टिकल जहां सिचुएटेड है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो बोले देख लो भाई, यहाँ है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है और पार्टिकल जहाँ सिचुएटेड है, तो ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर, दिस इज आर। अब सवाल है कि यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, बस ये बताना है। ठीक, ये जो सर्कल बना हुआ इस तरह से ऐसे ऐसे देख रहे हो, लग रहा है एलिप्स जैसा, नहीं ये एलिप्स नहीं है। देखो दो तरह से सर्कल बनाना होता है, एक होता है ऐसा सर्कल और एक होता है ऐसा सर्कल, है ना। ये सर्कल कैसा है, तो अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, देखो जरा सर्कल है ना ये, हाँ, तो ये सर्कल क्या है, अगर ऐसे रखा हुआ है ना, इन द प्लेन ऑफ द पेज, ये पेज हो गया, बोर्ड बोल दो, तो इन द प्लेन ऑफ द पेज या बोर्ड अगर है तो ऐसे, लेकिन वो जो है ना इस तरीके से रखा हुआ, ये कैसे, 3D में ऐसे, यानी आधा अंदर और आधा किधर है, बाहर है, तो ऐसे रखा हुआ है। तो चलो इससे समझ लेते हैं, है ना, ये वाला सर्कल से, कोई भी सर्कल बना ले, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सर्कल से लेट v स्पीड से ऐसे गोल 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 घूम रहा है, पार्टिकल मान लो यहाँ सिचुएटेड है। तो बताओ अगर पार्टिकल सर्कल में गोल गोल घूमता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, किसी भी पॉइंट पर अगर पूछे तो गोल 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 घूमेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, टेंजेंशियल। किसी भी पॉइंट पे बोलो वेलोसिटी किधर होता है, टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में पढ़े तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, टेंजेंट की तरफ, है ना। देख लो जरा, ऐसे घूम रहा है तो इधर टेंजेंट, यहाँ पर पूछेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर होगा टेंजेंट। यहाँ पर सिमिलरली पूछेंगे तो किधर होगा, देखो इस साइड टेंजेंट, यहाँ पर पूछेंगे तो इस साइड टेंजेंट। यानी हमेशा
जो रेडियस होगा उससे परपेंडिकुलर ही होगा किधर, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक, तो ये भी रेडियस हो गया। किसी भी पॉइंट पर जैसे आर वेक्टर बोलेंगे तो देखो आर वेक्टर किधर, इधर ऐसे, और वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। देखो वी और आर के बीच का एंगल ही चाहिए हमें। सिमिलरली फिर यहाँ देखो यह वेक्टर आर, तो आर वेक्टर एक्सटेंड कर दो, यह वेक्टर आर, यह वेक्टर वी, दोनों के बीच का एंगल फिर से कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी हर जगह पर आर और वी के बीच का एंगल कितना है, 90 ही है। यानी कि अबाउट सेंटर जब भी हम निकालेंगे ना, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, एम वी आर साइन 90। यानी कि यहां पर लिख देंगे हम लोग एम वी आर साइन 90, तो ये हो जाएगा कितना, एम वी आर। और ये कैसा आ रहा है, तो बोले भाई कांस्टेंट है, देख लो जरा हर जगह पर, यहां पर एम वी आर, यहां एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर, हर जगह पर, तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही है। यानी यहां से कंक्लूजन निकल रहा है क्या, कि एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकाले उस पार्टिकल का अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमेशा एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर आएगा। ये तो पता चल गया, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। अब बात है डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन होता किधर है भाई, डायरेक्शन कैसे होता, तो बोलते डायरेक्शन के लिए एल अगर वेक्टर बोला जाए तो ये होता है एम, अगर बाहर ले लो तो आर क्रॉस पी 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 बोलते हैं, या बोलो आर क्रॉस वी बोल दो, है ना। यानी आर क्रॉस वी करो, तो देखते हैं 3-4 जगह करके चेक कर लेंगे। आर किधर, इधर, वी है इधर, तो देखो आर क्रॉस वी, देखो आर इधर, वी इधर, तो आर क्रॉस वी किधर जाएगा, बाहर की ओर, आउट ऑफ द पेज आ रहा है। ठीक है, यानी यहां आया आउट ऑफ द पेज, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। सिमिलरली यहां देखो यह मेरा आर, यह भी, तो आर क्रॉस वी करो, देखो आर से वी की तरफ टर्न करो, आउट ऑफ द पेज। सिमिलरली यहां भी चेक कर, यह है मेरा आर और वी है नीचे, तो ऐसे है ना, आर क्रॉस वी किधर आ रहा है, आउट ऑफ द पेज। यानी कि अच्छा कहीं भी निकाल रहे हैं ना तो आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज ही आ रहा है। यानी डायरेक्शन भी क्या है, सेम। क्या है, डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द पेज को डिनोट कैसे करते हैं, ये लिख देंगे ऐसे करके ना, आउट ऑफ द पेज हो गया, आउट ऑफ द पेज, ये हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या पता चला ये, और डायरेक्शन भी है, तो हेंस हम लोग ना एक कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या, कि इन दिस केस क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो क्या लिख देंगे, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल विल बी कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यही हो जाता है, पता है क्या, नीट बोल दो, मेंस बोल दो, एडवांस बोल दो, जो बोलना है बोल दो, IIT बोल दो, शॉर्ट में सब चलेगा। पूछता है, बहुत बार पूछा, 1-2 बार की बात नहीं कह रहा हूं। PYQs उठाओगे ना तो आपको नजर आएगा कि बहुत बार सवाल पूछा है। उसमें से एक सवाल उठा करके ऐसे देता हूं, देखो क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v अलोंग सर्कुलर पाथ, यहां पर होना चाहिए क्या, पता है, अबाउट इट्स सेंटर। सर्कुलर पाथ में अबाउट इट्स सेंटर पे बताओ कि क्या होगा। तो देखो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस इन डायरेक्शन। गलत बात, चेंज नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। क्या एंगुलर मोमेंटम 0 होता है क्या अबाउट इट्स सेंटर, नहीं। क्या चेंजेस इन मैग्नीट्यूड होता है क्या, नहीं भैया, चेंज नहीं होता मैग्नीट्यूड में। हमने देखा मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यस बिल्कुल सही है ना। MVR होता है और हमेशा आउट ऑफ द पेज ऐसे आ रहा है। ठीक है, पता चल गया। तो यही है, सर्कल इस तरह से बना हुआ है ना, देखो जरा, सर्कल इस तरह से मैंने बनाया प्लेन पर, तो किधर आया, आउट ऑफ द पेज आया इसके लिए। और अगर ऐसे हो तो, अगर इस तरीके से हो ऐसे हॉरिजॉन्टल, तब क्या बोलोगे, तो मान लो ये सेंटर हो गया ना, सेंटर से रेडियस किधर होगा, बाहर की ओर, देखो रेडियस ऐसे आउटवर्ड, ठीक। और ऐसे गोल गोल अगर घूम रहा है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द पेज, ऐसे अंदर की ओर। किधर होगा, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया अंदर और रेडियस हो गया ऐसे। तो करके देखो, आर क्रॉस वी, आर है इधर, वी है अंदर, तो आर की तरफ हाथ रखे, क्रॉस वी करो, वी अंदर, क्रॉस करो, किधर जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मान लो इस पॉइंट पे निकालना हो, किधर होगा, ऐसे गोल घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियली उधर, और रेडियस का डायरेक्शन किधर, इधर। करो आर क्रॉस वी, आर है इधर, वी है इधर, तो बोले आर क्रॉस वी किधर जा रहा है,
ऊपर ऊपर, यानी हॉरिजॉन्टल सर्कल अगर हुआ तो हमेशा अबाउट सेंटर अगर एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो किधर जाएगा, ऊपर 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 ऊपर। तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसमें जो होगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा ऊपर, यहाँ भी निकालोगे होगा ऊपर, यहाँ भी निकालोगे होगा ऊपर, यहाँ भी निकालोगे होगा ऊपर, तो एल अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो बस डायरेक्शन बस पता है कि क्या है, और मैग्नीट्यूड तो एम भी आ रही होगा, सर्कुलर मोशन है तो। हो गया बढ़िया से, ठीक है। अब चलते हैं, इसी का जस्ट काउंटर पार्ट करने वाला एक और सवाल हमारे सामने आता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन क्या है, सर्कुलर पाथ, फिर से, लेकिन निकालना अबाउट सेंटर नहीं है, अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या मतलब हुआ इसका कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया इस तरह से, हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक पार्टिकल गोल 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 भी स्पीड से घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। अब सेंटर के अबाउट नहीं निकालने बोला, बोले ना एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का निकालना कोई तीसरा पॉइंट से निकालते हैं, जैसे सेंटर भी अलग पॉइंट था। अब बोलता पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ, यहाँ। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है हमारे पास, वहाँ से ना एक रस्सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रस्सी, और ये रस्सी का लेंथ है मान लो कितना, एल। ये पॉइंट को ना ए कर देते, पी मतलब ना मोमेंटम जैसा फील आता है, लेट। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ए, रस्सी का लेंथ है एल, और उससे एक मास क्या है, अटैच्ड है, और देखो कैसे चला। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया एग्जैक्ट सेंटर के ठीक ऊपर, सेंटर के ठीक ऊपर ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और ये है देखो स्ट्रिंग, यहाँ पर एंड पॉइंट पे है मास एक टंगा हुआ, और वो मास कैसे घूमता है देखो, पता है, ऐसे 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 ऐसे, देखो जरा सर्कल में घूम रहा है ना, है ना। तो देखो जरा, अगर पूरा जो पेन का अगर कवर अगर देखोगे ना कि भाई ऐसे ऐसे करते हुए कैसा कवर बन रहा है, मतलब एनवेलप कैसा बन रहा है ऊपर से, तो वो कोन बन रहा है। ऐसे करके देखो, थोड़ा बड़ा करके सर्कल बनाता हूँ, ये देखो जरा, यह कैसा बन रहा है, ये एक कोन जैसा बन रहा है। ऐसे आता है पेन, फिर ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे 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 ऐसे, क्या है ये, कोनिकल, ऐसे ऐसे। तो ऊपर एनवेलप अगर देखे तो कोन बन रहा है, और एग्जैक्ट उस पार्टिकल का थी ये पाथ देखोगे तो कैसा है, सर्कल। तो बोलता है ठीक है बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। बोले भाई ज़्यादा टिपिकलिटी सब मत करो, एंगुलर मोमेंटम हमें पता है, एम इंटू आर क्रॉस भी होगा डायरेक्शन वाइज बोलोगे तो, और मैग्नीट्यूड एम वी आर साइन थीटा, है ना, इतनी जानते हैं हम लोग। तो चलो मैग्नीट्यूड की पहले बात करते हैं कि क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ए विल बी इक्वल टू, हमें तो पता है भैया एम वी आर साइन थीटा होता है, थीटा है एंगल बिटवीन वी एंड आर, बता दो कि क्या। ठीक, अब ऐसे 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 गोल 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 घूम रहा है, तो अभी जस्ट बताए थे यार, देखो ऐसे देखो, यहाँ से वेलोसिटी किधर गया, अंदर, अंदर से ऐसे ऐसे गोल घूम करके ऐसे किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो एग्जैक्ट इस जगह पर देखेंगे तो वेलोसिटी किधर होगा, एकदम आउट ऑफ द पेज। तो भैया आउट ऑफ द पेज को वेलोसिटी कैसे बनाओगे, तो लिख दो डॉट है ये किसका, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, आउट ऑफ द पेज। और ऐसे बाहर निकला, फिर ये सर्कल में इधर, यहाँ किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो बोले एग्जैक्ट यहाँ पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा किधर हो जाएगा, क्रॉस, यानी कि इनटू द पेज, और फिर अंदर ऐसे जा रहा है। तो किसी दो जगह का एनालिसिस कर लेते हैं, है ना, बस खत्म। तो ये है मेरा क्या, इस पॉइंट से हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। तो यही डिस्टेंस क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, जिसको बोल दो कि आर वेक्टर है, यानी ये ही लेंथ जो है वो मेरा क्या है, आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड बोलोगे तो क्या है, एल। ठीक, तो ये हो गया मेरा वेक्टर आर। तो वेक्टर आर को खींच दो ऐसे, वेक्टर आर हो गया ऐसे, और वेक्टर वी, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है यहाँ पर, तो बोले वो इनटू द पेज है। बेटा दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, सोच करके बताओ, सोच करके बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना जरा, आर और वी के बीच का एंगल क्या होगा। आर कहाँ है, आर वेक्टर, यह है बोर्ड पर बना हुआ, बोर्ड पर, और वेलोसिटी किधर है, अंदर। तो भाई कोई चीज़ अगर बोर्ड पर हो ऐसे, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वो बोला कि अंदर हो ऐसे, अंदर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। टेढ़ा उड़ा नहीं लगना, एक है बोर्ड पर, एक है बोर्ड के ठीक परपेंडिकुलर, इधर एकदम अंदर की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल ये देख लो, एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यानी कि थीटा अगर बोलेंगे ना, थीटा तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ देख लो, ये है वेक्टर आर ऐसे, तो वेक्टर आर तो एकदम सीधा आ रहा है, बोर्ड पर है, ये बोर्ड पर, और वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी है किधर, आउट ऑफ द पेज। तो भाई ये है बोर्ड पर और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगेन यहाँ पर थीटा कितना, 90 डिग्री। तो किसी दो जगह का ही एनालिसिस करके पता चल जा रहा है। ऐसा ही आप तीसरा जगह यहाँ एनालिसिस करो, उधर करो, हर जगह पर थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री ऑलवेज, ऑलवेज। यानी कि एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम वी, आर जो है टोटल डिस्टेंस, वो लेंथ ऑफ द बेसिकली स्ट्रिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल साइन
90, यानी कि MVL हो जाएगा क्या, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो मैग्नीट्यूड ऐसा हो गया। बात करते हैं डायरेक्शन की, और ये मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये भी सेम एट ऑल पॉइंट्स, यही तो पूछता है कंपटीशन हमारा कि सब पॉइंट्स पर सेम होगा कि अलग अलग होगा। सेम एट ऑल पॉइंट्स। डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है भाई, एम है, बस आर क्रॉस भी कर दो कि क्या है, किधर जा रहा है, आर क्रॉस भी। आर किधर है, तो बोले आर है, देखो यहाँ ऐसे, दिस इज वेक्टर आर, और वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी है अंदर। तो सोचो कि आर है ऐसे, बेटा देखो जरा आर कैसे, ऐसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक, आर है ऐसे और वेलोसिटी है इधर, तो क्या करोगे, आर क्रॉस भी, तो क्या जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ये है मेरा आर, देखो जरा ये है मेरा आर, वी है अंदर, देखो वेलोसिटी किधर अंदर, तो आर क्रॉस भी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमेशा क्या होगा, इस आर के परपेंडिकुलर होगा। अब ये समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता, बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आता। जब मैं बोलता हूँ मेरे को ही पता चल जाता है कि नहीं। देखो मान लो मैं बोलूँ ना, ये है वेक्टर आर और एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ये है भी, बताओ कि आर क्रॉस भी किधर होगा, सोचो। तो ये है मेरा आर और ये है भी, तो पहले कैसे करें, आर से भी की तरफ टर्न करना था, ऐसे हाथ रखना पड़ेगा, आर क्रॉस भी किधर गया, आउट ऑफ द पेज। तो एल का डायरेक्शन हो जाएगा पता है यहाँ पर किधर, आउट ऑफ द पेज। तो एग्जैक्ट देखो जो आर है ना उसके परपेंडिकुलर, ठीक। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, समझना जरा कैसे। ये है आर, ये है आर, और वेलोसिटी क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी है क्रॉस, वेलोसिटी ये बोर्ड पर नहीं है, वेलोसिटी किधर, इनटू द पेज है। अब बताओ, तो ये तो हो गया आर का डायरेक्शन जो कि बोर्ड पर है, वेलोसिटी है अंदर, तो भाई डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी अंदर, आर इधर, करो आर क्रॉस भी, आर क्रॉस भी किधर जाएगा, ऊपर, यानी कि यहां पर एल का जो डायरेक्शन होगा एग्जैक्ट होगा किधर, देखो यही हाथ, पता है ये वाला जो लाइन है ना हाथ का, एकदम इसको रखो स्ट्रेट ऐसे, दिस इज आर, ये वाला लाइन दिस इज आर, वी किधर है, अंदर, करो एग्जैक्ट आएगा परपेंडिकुलर, यानी ये जो आर होता है ना उसके परपेंडिकुलर आता है, ये एल का डायरेक्शन हो जाएगा आर क्रॉस वी के तरफ, ठीक है। तो आर के परपेंडिकुलर। अच्छा एक और चीज करता हूँ, जो टेढ़ा वाला वहां था, रस्सी ऐसे था ना, दिस इज आर, और बोलता हूँ कि ठीक है ये आर का डायरेक्शन है, वी किधर है, तो बोले वी जो है ना वो क्रॉस डायरेक्शन में अंदर है। अब बताओ, तो बोले आर हो गया ऐसे, हाथ देखो जरा, आर हो गया ऐसे, भी जा रहा है अंदर की ओर, तो भैया आर क्रॉस भी करेंगे तो ये होगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किधर होता है, ये जो लाइन है हाथ का उससे ठीक परपेंडिकुलर होगा, देख लो जरा, परपेंडिकुलर, यानी कि आर के हमेशा परपेंडिकुलर में होगा, यही सीखना है। देखो आर के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर, हालांकि वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, लेकिन आर जो बोर्ड पर है तो वहां से थोड़ा सा दिखने में आसानी होगा कि कैसे ये आर क्रॉस भी जब करते हैं। एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये लग रहा होगा कि मैं ये एंगुलर मोमेंटम पढ़ा रहा हूँ, रोटेशन नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। तो जिधर आर है उसके परपेंडिकुलर कर दो ऐसे, क्लियर। यहां पर बनाओ डायरेक्शन, ठीक, क्योंकि अक्सर क्या होता है ये चीज क्लियर नहीं होता है कि भाई किधर है। तो ये हो गया मेरा आर, भी है अंदर, आर क्रॉस भी, तो यहां से ठीक ऐसे कर दो, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। सिमिलरली इधर देखो आर क्रॉस भी किधर है, बोले ये है मेरा आर जा रहा है ऐसे, और भी किधर है, बाहर की ओर, भी है बाहर, ठीक है। तो देखो जरा ये आर हाथ ऐसे जा रहा है, आर भी है बाहर, क्रॉस भी देखो बाहर है, तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर इधर 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 है ना। तो एग्जैक्ट क्या आर के फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा एल। ये देखो क्या आर के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, आर के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं, यहां पर इधर है, यहां पर इधर है, तो भाई सेम कहां हुआ, सब एक ही डायरेक्शन में रहता तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन सेम है। लेकिन यहाँ कभी इधर कभी इधर, फिर ऐसा ही सर्कल जो हॉरिजॉन्टल है ना, यहाँ देखोगे तो उधर बाहर आएगा, यहाँ देखोगे तो बाहर, यहाँ देखोगे तो बाहर, देखो बाहर की ओर, इधर देखोगे तो बाहर 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 बाहर, हेंस डायरेक्शन इज नॉट सेम। क्या लिख देंगे, एम इंटू आर क्रॉस भी, ये किधर आ रहा है, नॉट इन सेम डायरेक्शन, नॉट इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। तो सिखा दिए कि किधर है, शोन इन द डायग्राम।
शोन इन द डायग्राम। अब वो लोग यहाँ पर छोटा बना दिया, वहाँ बड़ा, वो इसलिए बना क्योंकि यहाँ कुछ लिखा होता है, एक्चुअली होता नहीं बड़ा बना लो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो अब इसका जो है ना कंक्लूजन देखो, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि द बॉब रोटेट्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा रेडियन पर सेकेंड अबाउट द वर्टिकल, वर्टिकल के अबाउट में गोल 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 एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। हाँ भाई यही सही है, चेंजेस इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होता है, कभी इधर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमने देखा क्या रहता है, सेम, यानी यही आंसर सही है। ये क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बोथ इन डायरेक्शन एंड इन मैग्नीट्यूड, गलत, दोनों थोड़ी चेंज हुआ। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, गलत, कहाँ कंजर्व्ड है, मतलब कहाँ कांस्टेंट है, तो एक चीज में चेंज होता है और एक भी चीज में चेंज होकर हुआ, चाहे मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में, तो भैया वो चेंज हो गया, कंजर्व तो हुआ नहीं। फिर देखो एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, गलत बात, चेंज तो होता ही नहीं है, तो ऐसा हो गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए कि भैया आर क्रॉस भी करते तो होता क्या। आ जाओ अब थोड़ा सा फॉर्मूला पर बेस्ड है ना, फॉर्मूला जरा खेलते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया सब। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अब रिजिड बॉडी होगा, पार्टिकल की बात नहीं, रिजिड बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो मैंने एक पूरा रिजिड बॉडी ले लिया, लेट ये पूरा रिजिड बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गोल 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 क्या होता है, घूमता है ना। एक आलू वगैरह ले लो, उसमें एक ना ऐसे करके एक रॉड ऐसे इंसर्ट कर दो भाई, इसको आलू को ऐसे फ्लिप करा दो, तो सोचो कि क्या होगा, इसमें जितने भी पार्टिकल्स है वो कौन सा मोशन में होगा, कौन सा मोशन में होगा, कोई भी पार्टिकल की बात करो तो बोले एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मान लो r1 डिस्टेंस पर अगर एक पार्टिकल लेते हैं m1, तो जब ये पूरा आलू जो है रिजिड बॉडी है ऐसे गोल 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 घूमेगा, तो ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर में गोल 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 घूमेगा। ठीक है, अब सर्कल में अगर घूमेगा तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, ऐसे 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 घूम रहा है, तो यहाँ पर किधर होगा, टेंजेंशियली, यानी इसका वेलोसिटी कितना होगा, v1, क्या होगा, v1। सिमिलरली अगर पार्टिकल एक m2 ले लेते हैं, कितना डिस्टेंस पर, r2 डिस्टेंस पर, ये इस तरह सर्कल में जाएगा, इसका वेलोसिटी v2 होगा। फिर ऐसे करके डॉट 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 मान लो nth पार्टिकल लेते हैं, ठीक, जो कि rn डिस्टेंस पर है, तो ये भी सर्कल में घूमेगा, क्या होगा, ये सर्कल में घूमेगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा, लेट इट बी vn। हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्या है, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम किधर होगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब कि गारंटीड इस एक्सिस पर मान लो मैं कहीं खड़ा हो जाऊं ना, तो पार्टिकल मेरे को गोल गोल नजर आना चाहिए, बिल्कुल ये मेरा एक्सिस है, यहाँ से एक पार्टिकल का देख रहा हूँ तो अभी कैसे है, ऐसे आंख से देख रहा हूँ, इस एक्सिस पर मेरा आंख है, ठीक। जब जैसी बॉडी रोटेट करेगा पूरा रिजिड बॉडी, तो एक पार्टिकल को देखूंगा ना, तो अभी इधर नजर आएगा, इधर नजर आएगा, इधर नजर आएगा, इधर नजर आएगा, जाते हुए देख लो, यानी एंगुलर इफेक्ट नजर आ रहा है ना, मोशन में है, वेलोसिटी भी उसके पास है, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो सीधा सीधी जोड़ दिया जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो लिखेंगे, देखो क्या, एंगुलर मोमेंटम, शॉर्ट में लिखता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, ऑफ द रिजिड बॉडी, किसके अबाउट, तो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसलिए आ गया क्योंकि रिजिड बॉडी है भैया, एक पार्टिकल है नहीं कि एक पॉइंट से देख लिया उस पार्टिकल को, जैसे पहले पढ़ रहे थे, अब एक्सिस से देखना पड़ेगा कि एक्सिस से सारे पार्टिकल्स जो इनफाइनाइट पार्टिकल्स वो कैसे रोटेट कर रहा है। तो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी उसको लिखेंगे पता है कैसा, एल एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, क्या होगा भाई, तो बोले कि सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम हमको होगा, तो L1 भी होगा, L2 भी होगा, डॉट 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 LN होगा। L क्या होता है, तो हमें पता है mvr साइन थीटा, बोलते हैं ना mvr साइन थीटा, लेकिन ये देखो सर्कल में जब चलता है r और v के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, अभी जस्ट पढ़े थे ना, r और v के बीच का एंगल कितना, 90, फिर यहाँ पर भी कितना होगा, 90, यानी कि देखो m1 v1 mvr, m1 v1 r1, ठीक है, मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, कितना डिस्टेंस पर r1 पे है, साइन 90, प्लस m2 v2 r2 साइन 90, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में mn vn rn साइन 90, यानी कि साइन 90 तो सब 1 हो जाएगा, ठीक, तो आएगा m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn rn, ऐसा हो गया, ठीक है। व्हाट इज v1, वेलोसिटी क्या होगा, तो बोले उस पार्टिकल का देखोगे वेलोसिटी
r डिस्टेंस पर है, हम वेलोसिटी पूछ रहे हैं और एंगुलर स्पीड से गोल 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 घूम रहा है सारे पार्टिकल्स। तो भाई हमें पता है कि चाहे ये पार्टिकल लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस जब होता है तो सारे पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी बेटा क्या होता है बताओ, सेम होगा। क्योंकि देखो ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यहाँ मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जब ये 30 डिग्री मान लो घुमा, 30 डिग्री घुमा, तो भैया सारे पार्टिकल 30 डिग्री घूमे। ऐसा थोड़ी नहीं ये वाला 20 घुमा, ये 50 घुमा, नहीं। जब अगर ये पेन 30 डिग्री घूमेगा तो सारे पार्टिकल 30 डिग्री रोटेट किए, तो थीटा सबका क्या है, सेम। टाइम भी क्या है, सब सेम लिया यहाँ से यहाँ तक। तो बोले भाई थीटा सेम है तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बटे टी। सारे पार्टिकल्स का थीटा सेम, टाइम सेम, यानी ओमेगा सबका क्या हो जाता है, सेम। तो रिलेशन हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस में ये सब के लिए सेम होता है, लेकिन सारे पार्टिकल्स ये अलग अलग पॉइंट पर सिचुएटेड होता है, ये डिफरेंट होता है, जिसके वजह से ये वाला क्या हो जाता है, पैरामीटर डिफरेंट हो जाता है ना, लीनियर वेलोसिटी। और ये क्या है, सबके लिए सेम है। Whenever rotation takes place about any fixed axis, omega remains same। तो देखो क्या करेंगे, ये m1 v1 के जगह क्या लिखोगे, r1 ओमेगा। v1 पहला पार्टिकल r1 और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, i इंटू क्या हो जाएगा r1, v1 के जगह r इतना। सिमिलरली m2 v2 के जगह लिख देंगे r2 ओमेगा प्लस डॉट 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 प्लस mn vn, तो mn vn के जगह लिख देंगे rn इंटू ओमेगा, i इंटू हो जाएगा rn। हम निकाल रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एल एक्सिस, ठीक। तो एल एक्सिस जो है देखो क्या आएगा, m1 यहाँ पर r1 स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा, प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट। बहुत प्यारा सा रिलेशन आने जा रहा है, mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से बस एक ही चीज़ कॉमन आ रहा है हर टर्म्स में, वो है ओमेगा। तो ओमेगा कॉमन ले लो तो देखो बचेगा क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, आई इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जिसके अबाउट वो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है। यानी ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा कहीं भी, आई इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो पता है मैं इसको क्या कहता हूं, इसको बोलता हूं फॉर्मूला। लिख लो, उसके बाद बताता हूं एक चीज बहुत मस्त का, एकदम बहुत मस्त चीज, अच्छे से लिख लो कि एल एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्सिस इंटू ओमेगा। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये देखो, ये इसको मैं क्या नाम देता हूँ, L इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये है डेफिनेशन। क्या है ये, डेफिनेशन। और जब L इक्वल टू आई ओमेगा बोलता हूँ तो मैं इसको क्या बोलता हूँ पता है, इसको बोलता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला तो ये क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगा उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगा भैया उस एक्सिस के अबाउट, L एक्सिस इक्वल टू आई एक्सिस इंटू ओमेगा। जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, मैं लिख ही देता हूँ, टाउ इक्वल टू होता है मेरा क्या था, आर क्रॉस एफ, और यही टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है, आई अल्फा। इसको मैं बोलता हूँ कि भाई ये क्या है, तो दिस इज फॉर्मूला, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज अ डेफिनेशन। दिमाग में ट्रांसपेरेंट पिक्चर बहुत अच्छा से बनना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जब मैं बोलूँ तो इट हैज टू थिंग्स। क्या, एक है भाई जब मैं बोलूँ डेफिनेशन और आर क्रॉस पी, फॉर्मूला एल इक्वल टू आई ओमेगा, जैसे कि टॉर्क में पढ़े थे। क्लियर। अच्छा, ये जो है बेटा, ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ना, इसका जरा फॉर्मेट बहुत अलग अलग तरीके से, ये हमें पता है होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये भी कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, पता है क्या, एल एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू, मतलब आई एक्सिस, आई इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा। ये वेक्टर साइन हम लगा सकते हैं, जिधर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ओनली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा ना, तभी ये सब हम यूज़ करेंगे। और 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो है हमारे पास है, उससे ज़्यादा ही बोलो 99% ऑफ द क्वेश्चन सब जो भी एग्जाम में पूछा जाता है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ही रहता है। क्या क्या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में आएगा, तो पता है हम लोग को क्या क्या आता है भाई, रॉड आता है, रिंग आता है, डिस्क आता है, जितना चीज़ पढ़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया में,
स्क्वायर प्लेट पढ़ लो, है ना, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, सिलेंडर, हॉलो, सब कुछ पढ़े है ना, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सारा कुछ जो है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक, निकाल करके बताता हूँ। अब बोलूंगा ना एल का फॉर्मूला, आज खटाक से क्लिक करेगा, देखो जरा। ये फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई ये मेरा डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। बोलता कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। तो देखो कैसे लिखेंगे, एल एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा आई एक्सिस इंटू ओमेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, कोई बात नहीं, तो ये एल अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास, ओमेगा। यानी कहने का मतलब ना, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, रिंग, डिस्क जो भी दिखाई दे रहा, बस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा लिखते जाओ और क्वेश्चंस बनाते जाओ, लिखते जाओ, क्वेश्चंस बनाते जाओ, कहानी खत्म, और कुछ करना ही नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा जो हम लोग लेक्चर पढ़े ना, पूरा सारा क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे डाल दो, खत्म। 50 क्वेश्चन डाल दो, 60 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन यहाँ बना लो, देख लो जरा। अब चाहे मैं 5 घंटा बनाते रहूँ सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सिस चेंज करते चले जाओ। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क क्या होता है, तो हमें पता है mr स्क्वायर बटे कितना होता है 2, तो ये इतना इंटू इतना हो गया, खत्म। अब देखो क्या है, एक डिस्क है हमारा, हाँ, ये तो सेंटर ऑफ मास ये एक्सिस पास कर रहा है, उससे d डिस्टेंस, परपेंडिकुलर d डिस्टेंस दूर पर ये मेरा एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये पूरा डिस्क घूम रहा है। तो बताओ इस एक्सिस के बाद, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद क्या होगा। तो बोले कि भाई एल एक्सिस क्या होता है, आई एक्सिस इंटू ओमेगा, खत्म। आई एक्सिस यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछ रहा है, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो बोले भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो आई एक्सिस हो जाएगा क्या, तो बोले आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना है प्लस एम इंटू डी स्क्वायर हो जाता है ना। तो यानी ये हो जाएगा क्या, तो बोले आई सी एम प्लस टोटल मास और डी स्क्वायर इंटू ओमेगा। आई सी एम डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, तो बोले एम आर स्क्वायर बटे 2, देखो जरा अभी जस्ट लिखे सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर बटे 2 प्लस एम डी स्क्वायर, आई इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा, ये आंसर है। बेटा आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितने क्वेश्चन हम इसमें बना सकते हैं, अथाह क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मैं देखूँ जरा, अगर ऐसी आपको एक झलक सिर्फ ये बता दो, क्वेश्चंस देखो जरा, मिनी क्वेश्चंस, रिंग मान लो बताता हूँ, रिंग निकालते रहो बैठ करके, फाइंड एल एक्सिस, देखो जरा कितने सवाल, 1 मिनट में ना मैं कितना लिख रहा, एल एक्सिस, एक रिंग है भैया, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर गया, ठीक, तो बताओ। दूसरा यही रिंग है, बताओ इस एक्सिस से पास कर गया तो क्या होगा, है ना। फिर तीसरा यही रिंग है, ऐसे डायमीटर से पास कर गया तो बताओ कि क्या होगा, ये डायमीटर से। फिर यही रिंग है, ऐसे करके टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इससे पास कर गया, है ना, ये पैरेलल टू द प्लेन है तो बताओ कि क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो बताओ कि क्या होगा। यानी कि देख लो, अब रिंग में ऐसा किए तो सेम चीज़ जो रिंग में किए हैं वही डिस्क के लिए कर दो। फिर स्क्वायर प्लेट के लिए अगर बनाना हो तो ऐसे बताओ कि क्या होगा, स्क्वायर प्लेट के लिए बनाना हो तो डायगोनल से बताओ कि क्या होगा, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। स्क्वायर प्लेट के लिए बनाना हो भैया ऐसे बताओ कि इस एक्सिस से घूमेगा तो क्या होगा। यानी क्या करना है, रिंग का 4 सवाल, डिस्क का 4 सवाल, फिर जहां मन तहां एक्सिस बना दो भैया, फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, पूरा क्वेश्चन उठा करके लिख दो, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल एक्सिस इक्वल टू आई एक्सिस इंटू ओमेगा करते जाओ बेटा, और सवाल बनाते जाओ। कितने सवाल बन सकते हैं, तो ऐसा करके, ऐसा ही सॉलिड स्फीयर के लिए बना लो। सॉलिड स्फीयर के लिए बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, फिर इसके यहाँ के अबाउट बना लो कि घूमेगा तो क्या होगा। ये सॉलिड है, वैसा ही हॉलो स्फीयर के लिए बना लो। मतलब कि अथाह कहने का मतलब, आप बनाते रहिए, वहाँ से बस लिखते जाना कि क्या होगा। चलो अब जैसे यहाँ पर बना दिया, सॉलिड सिलेंडर है, इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, उसके बाद ओमेगा से घूम रहा है। क्या होता है भाई सॉलिड सिलेंडर का, तो बोले एल एक्सिस इक्वल टू क्या होता है, तो बोले आई एक्सिस आई इंटू ओमेगा। व्हाट इज आई एक्सिस, तो हमें पता है सॉलिड सिलेंडर है, ये होगा एम आर स्क्वायर बटे 2 होता है इंटू ओमेगा होता है, सेंटर से जो पास करता है इसे, है ना। अब यही सिलेंडर को ऐसे रोटेट कर दो और यहाँ से ऐसे ऐसे करके फ्लिप कराएंगे तो क्या होता है, तो ऑलरेडी टॉट पढ़ाया हुआ है, बस वो लेक्चर देखना है, नोट्स में होगा बेटा, देख लेना आराम से कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होता है, पूरा डेरिवेशन किए क्या होता है।
तो शॉर्ट ट्रिक है, सिखा चुके हैं। ऐसे करके देखो, मारो धड़ाक से, जैसे धड़ाक करोगे ना तो ये बन जाएगा डिस्क। सॉलिड सिलेंडर क्या बन जाएगा? डिस्क, और उसके डायमीटर से पास करेगा। अब ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या ऐसे कर दिया, क्या डिस्क। इसका मतलब है कि वो जहां ऑलरेडी टॉट वाला है वो लेक्चर देखना पड़ेगा कि कैसे प्रूफ किया। शॉर्ट ट्रिक बताएं, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है ना। यही सब चीज लेक्चर में पाया जाता है जो आपको तेज बनाता है। ऐसे करो, बन जाएगा डिस्क के डायमीटर से पास करेगा, तो ये हो जाएगा इसका पता कितना है, mr²/4 हो जाएगा। डिस्क का डायमीटर से mr²/4 प्लस इधर से कंप्रेस किया, आंसर लिखा है। अब एक बार वर्टिकल से कंप्रेस करो, तो ऐसे करोगे तो ये चिपटा बन के एक रॉड बन जाएगा। रॉड के सेंटर से पास करेगा, आंसर कितना आएगा? ml²/12। देखा कैसे मैंने किया? खटाक खटाक आंसर। नहीं तो डेरिवेशन करते रहो बैठ करके, पूरा इंटीग्रेशन जो 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 करना है उसका जरूरत ही नहीं। 3 ओमेगा लगा दो, आंसर आ गया। तो जिस भी बच्चे को अभी नहीं समझ में आया ना कि कैसे किए, कृपया करके बेटा यूट्यूब में लिखना जरूर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स लिंक्स लिख दो, वीडियो आ जाएगा। दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिजिक्स लिंक्स, ठीक है। वो दोनों देखना, कम से कम यहाँ पर 50, 60, 100 क्वेश्चन जितना है आराम से बना लोगे, ठीक। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ठीक। लीनियर का जरा बात करें, लीनियर में हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। उसका दूसरा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी क्या? p²/2m। देखो काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम। कैसे आता है भाई ये, कैसे आता है? तो बोले काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? देखो हाफ mv², ठीक। इसी में क्या करते हैं, नीचे भी एक मास से गुना कर दो और ऊपर भी एक मास से गुना कर दो। तो ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई कर दिए, mv² तो है ही। तो ये मेरा बन जाता है देखो m 2 बार, तो mv का हम ना टोटल होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर 2m है, 2v डिवाइडेड बाई 2m। ये मास इंटू वेलोसिटी बन जाता है लीनियर मोमेंटम। तो ये आ गया ऐसा, देख लो जरा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, यानी मोमेंटम का होल स्क्वायर 2m। ये क्या था? प्रूफ था, इसका प्रूफ था। तो जस्ट एनालॉगस हम लोग बोले रोटेशनल मोशन में क्या होगा, तो बोले काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रूफ। ऐसे प्रूफ देखें, हाफ मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भी बन जाता है ओमेगा, तो ओमेगा का होल स्क्वायर। तो दूसरा क्या होगा, तो उसी का जस्ट एनालॉगस आएगा कि भैया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में अगर बोलोगे तो क्या आएगा? p²/2m है। लीनियर मोमेंटम यहाँ बनता है एंगुलर मोमेंटम, मास बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया फॉर्मूला। बोलोगे बात है कि सर प्रूफ करके दिखाओ, बिल्कुल प्रूफ कर लो। छपाई कार्यक्रम देखना, प्रूफ तक छपाई कार्यक्रम। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है, देखो कैसे, हाफ mv² है, यानी यहीं से शुरू करूंगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर से। मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर भी i से, नीचे भी i से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिए। एक i ओमेगा स्क्वायर है, तो ऊपर 2i बन गया, तो 2i 2 ओमेगा, तो i ओमेगा का होल स्क्वायर बटे 2i। बताओ अभी जस्ट पढ़े हो i ओमेगा क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय क्या हो गया? 2i। यानी रोटेशन अगर भूल गए ना तो खुशी मनाना, क्योंकि वही उठा करके छापेंगे, ठीक। p²/2m होता है तो l²/2i होता है। अब इससे नीट जे में सवाल पूछ देता है भैया, इससे स्कूल में तो भी सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है देखते हैं, ये देखो, 2 बॉडीज हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया i एंड 2i। 2 बॉडी है हमारे पास, एक का i है, एक का 2i है। एक का i है, एक का 2i है, पहला बॉडी दूसरा बॉडी, ठीक। बोलता है कि अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इफ द काइनेटिक एनर्जी आर, बोलता है k एंड कितना है? 3k। काइनेटिक एनर्जी आर k एंड 3k, द एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो क्या? तो इसका एंगुलर मोमेंटम L1 है, इसका L2 है। बताओ कि क्या होगा, ठीक। तो बोले भाई काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, ये होता है L² बटे कितना होता है? 2i। अभी हमने देखा रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? L² बटे 2i। हमसे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलो √2i इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही होगा। कितना होगा? 2i इंटू काइनेटिक एनर्जी। हमसे पूछ रहा है L1 बटे L2 क्या होगा, तो बोले भैया पूरे में रूट लगा दो। देखो जरा, L1 बटे L2, तो बोले 2i1 के E1 होगा डिवाइडेड बाई 2i2 के E2, है ना। 2i के तो 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा। i1 बटे i2, i1 कितना है? i, और यह है 2i, यानी बस रखना है और कुछ नहीं। i है i, ये है 2i,
सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी K1 देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी K और यह 3K, तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा 3K। तो आई चला गया, K चला गया, नीचे 3 दूनी 6 यानी कि 1/√6 आएगा। ऊपर तो 1 हो गया कट करके सब, नीचे कितना है 3 दूनी 6, तो 1/√6 ऑप्शन नंबर डी। तो इस पर भी फॉर्मूला बेस्ड आता है। अब इसमें बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है, जो ये पढ़े हो ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2 में वर्क एनर्जी पार में एकदम सेम, वहां पर जब बोलता है कि द मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 10%, बताओ कितना परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर बोलेगा द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय 300%, बताओ व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये दोनों परसेंटेज वाला सवाल, बस जहां लीनियर मोमेंटम बोलता है वहां एंगुलर मोमेंटम रख दो, जहां ये बोलता है काइनेटिक तो वो काइनेटिक ही है, यानी कि भाई पूरा वो फॉर्मूला वाला सारा सवाल उठा करके यहां पर बना लो। बोलेगा इफ द एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 10%, वाई फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका डिटेल मेथड भी होता है, शॉर्ट ट्रिक भी होता है। तो डिटेल भी बनाए हैं जो स्कूल में काम कर जाएगा, ठीक, और शॉर्ट ट्रिक बताएं जो नीट जेईई में काम कर जाएगा। यानी भाई हर तरफ से तेज बनो, कहने का मतलब तेज बना चुके हैं, टेंशन नहीं होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन। है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम लगता है जैसे नया टॉपिक होगा, अरे नया टॉपिक नहीं, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। देखो कैसे, बाई एनालॉगस से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। लेकिन ये किधर, ये लीनियर मोशन में पढ़े न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज रोटेशन की बारी है, लिखो फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क। ये dp/dt, भैया ये लीनियर मोमेंटम है तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा तो dl/dt। तो आज क्या हो गया, क्या हो गया आज हो गया रोटेशन। रोटेशन बच्चे लोग को मुश्किल लगता है, ये तो रोटेशन है भाई, छपाई कार्यक्रम है, छपाई रोटेशन का 80% नाम छपाई है सेम कट कॉपी पेस्ट। तो बेसिकली हम लोग को इसका प्रूफ करना है कि कैसे होगा, करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ। यही कहलाता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हेडिंग सही दिए, प्रूफ करें। तो बोले सिंस एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, r क्रॉस p होता है। पता है कि dl/dt करना है, यानी कि डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dl/dt, तो इधर है d/dt कितना r क्रॉस p हो जाएगा। तो dl/dt इधर r क्रॉस p क्या होगा, तो यहां देखो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे है, डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, एक को निकाल लो बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस अब क्या है, p को निकालेंगे बाहर, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। यही होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में पढ़ा चुके हैं ना, एक r बाहर तो p का डिफरेंशिएशन, अगला बार p का बाहर तो r का डिफरेंशिएशन। क्या बन गया ये, तो दिस इज r क्रॉस dp/dt, हमें पता है कि फोर्स कहलाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, प्लस यह है p और dr/dt, ये तो वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस बटे टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। भैया p और v क्या होगा, तो बोले देखो अगर ये मास है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इधर है तो मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी का भी डायरेक्शन तो इधर ही होगा, क्योंकि मतलब मोमेंटम का भी डायरेक्शन तो इधर ही होगा। क्यों, क्योंकि होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, यानी जिधर वेलोसिटी उधर मोमेंटम का डायरेक्शन, ठीक। तो p और v दोनों सेम साइड में होता है हमेशा, ऑलवेज। तो भाई p और v अगर ऑलवेज सेम ही साइड में है तो इन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। तो p क्रॉस v क्या होगा, तो बोले भैया p क्रॉस v जो होगा वो होगा p v साइन ऑफ थीटा। देख लो जरा, नहीं a क्रॉस b, a भी साइन थीटा होता है, तो ये p v साइन हमेशा क्या होगा 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि खत्म। तो p क्रॉस v क्या हो गया, पूरा चल गया हमारा पिक्चर से बाहर। तो इधर dl/dt है और ये r क्रॉस f क्या कहलाता है, टॉर्क, यानी कि ये बन गया मेरा टॉर्क, ये हो गया dl/dt। ये देखो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि टॉर्क बराबर होगा dl/dt। भूल गए कोई बात नहीं, फोर्स इक्वल टू dp/dt है, उसको याद कर लो। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। अब देखते हैं जरा क्या है,
अब हम लोग फिर से पढ़े थे इंपल्स, बहुत छोटा छोटा सब चीज़ है। जो इंपल्स पढ़े उधर, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स को वेक्टर जे से डिनोट करते हैं। जे से वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखना जरा, व्हाट इज एंगुलर इंपल्स। बोले भाई यहाँ देखो जरा, इंपल्स क्या होता था, इंपल्स को आई से डिनोट करते थे लीनियर मोशन में, फोर्स इनटू dt। क्या है ये, when a large amount of force is applied for a very short interval of time, large amount of force applied for a very short interval of time, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स है। इंपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये हाथ है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स मार करके ना हटा लो, तो कोई बॉल जब जैसे कैसे हम लोग जब कैच लेते हैं तो बोलते हैं कि ऊपर से आ रहा बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है मेरे हाथ पर फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कसम से चोट इतना भयानक लगता है हाथ में जिसका हिसाब नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, उस ड्यूरेशन जो कम देर के लिए लगता है ना उसको बढ़ा देते हैं। जैसे टच में आता है हाथ पीछे कर लेते हैं, उससे क्या होता है, चोट कम लगता है। तो जब बॉल अपना इम्पल्स मारता है ना हाथ पर, चोट बहुत भयानक लगता है। तो फिजिक्स पढ़ लिया, पता है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को इम्पल्स बोलते हैं। एक काम करो, थोड़ा बड़ा कर दो, बढ़ा दो कॉन्टैक्ट टाइम, तो थोड़ा चोट कम लगेगा। तो जैसे वहां पर फोर्स लगा बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, तो इम्पल्स यहाँ क्या होगा, सोच करके देखो। कट कॉपी पेस्ट छपाई कार्यक्रम क्या है भाई, ये इम्पल्स बन जाता है एंगुलर इम्पल्स, फोर्स बन जाएगा टॉर्क, और ये हो जाएगा dt dt dt। तो इम्पल्स जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी भैया, टॉर्क वेक्टर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, अगर मैंने लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क लगना चाहिए फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो समझो कि उसने एंगुलर इंपल्स दे दिया। क्या दे दिया, एंगुलर इंपल्स। अच्छा, इंपल्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगा टी टाइम के लिए, मतलब थोड़ा टाइम के लिए, तो क्या हो जाएगा, मान लो मेरा हाथ है, बहुत भयानक फोर्स लगाते हैं, देखो जरा क्या हुआ, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, हुआ क्या भाई, ये देखो जरा क्या हुआ। यानी कि जैसे ही मारोगे ना तो इसका मोमेंटम अभी क्या था, रेस्ट में था, ये वाला मास और वेलोसिटी क्या है, रेस्ट। लेकिन जैसे ही मारे तो ये फेंका गया। यानी जब इंपल्स लगता है ना, मोमेंटम चेंज कर जाता है। तो जब इंपल्स लगता है ना, मोमेंटम चेंज कर जाता है। तो भाई मेरा अगला हेडिंग कैसा बन जाना चाहिए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, कि जब भी मैं इंपल्स मारता हूँ ना, मोमेंटम चेंज कर जाता है पार्टिकल का। तो ये तो भैया लीनियर मोशन का हो जाएगा। लेकिन आज बारी है कि एंगुलर इंपल्स मारेंगे तो कौन सा मोमेंटम चेंज करेगा। तो बोले भैया जब एंगुलर इंपल्स मारोगे ना तो एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा पार्टिकल का। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो कैसे, तो देखिए जरा, ये सिखाता हूँ, सब कुछ सीखने की चीज़ है। यहाँ देखना, एक डिस्क ऐसे, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक। अब ना फोर्स नहीं लगाना है, टॉर्क लगाओ। फोर्स लगा दिए तो सिखा चुके हैं ना, इंपल्स हो जाता है। टॉर्क लगाओ। टॉर्क क्या होता है कि ऐसा फोर्स लगाओ ना जो बॉडी को रोटेट कर दे, दैट इज नोन एज टॉर्क, ठीक। तो जब मैं टॉर्क लगाऊंगा फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो मतलब क्या हुआ, ठीक, ऐसे है, लगाता हूँ टॉर्क, देखना जरा। तो पता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा आर डिस्टेंस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो जरा ऐसे, चलो ऐसे करता हूँ, यह देखो कि क्या हुआ। मैंने क्या लगाया भाई, मैंने लगाया फोर्स, लेकिन एट ए परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस पर, तो वो हो गया टॉर्क। तो जब हम टॉर्क लगाते हैं ना, तो देखो क्या हुआ, ये गोल 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 घूमने लगा पार्टिकल। तो पार्टिकल का मास है m और गोल गोल घूमने लगा, यानी कौन सा मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो वही बोलता है कि जब भी आप टॉर्क लगाओगे ना, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम इसका चेंज कर जाता है, क्योंकि पहले था रेस्ट में, अब बाद में कुछ एंगुलर मोमेंटम गेन कर लिया, घूमने लगा गोल गोल, ठीक है। तो जब भी हम टॉर्क लगाएंगे फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ना, उसको कैसा इंपल्स बोल देंगे, एंगुलर इंपल्स बोल देंगे। यानी खटाक से मारे, सच दैट उसका एंगुलर पैरामीटर चेंज कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वही बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क विथ द ड्यूरेशन ऑफ इट्स एक्सर्शन, विथ द ड्यूरेशन ऑफ इट्स एक्सर्शन, कितना देर के लिए वो एक्सर्ट हुआ, इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स। अगर इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे, इससे लिखा है उल्टा, एंगुलर इंपल्स एसआई यूनिट ऑफ जे की बात करें तो टाउ इंटू dt है, ठीक है। तो टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर, और ये टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो न्यूटन मीटर सेकेंड हो गया, है ना, NMS, न्यूटन मीटर सेकेंड, एंगुलर इंपल्स। और एंगुलर इंपल्स करें तो हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम भाई चेंज कर जाएगा। तो एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या हो गया कि इट स्टेट्स दैट द एंगुलर इंपल्स जब किसी बॉडी पर मारा जाएगा, एक्सर्टेड ऑन ए रिजिड बॉडी, इज इक्वल टू चेंज इन इट्स क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। पहले पार्टिकल रेस्ट में था, अब गोल 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 घूमने लगा। तो देखो कैसे लीनियर मोशन में जो हम लोग पढ़े हैं ना, एकदम सेम चीज वो रोटेशन में बोलूंगा, प्रूफ सब कुछ सेम, कोई टेंशन लेने की बात नहीं।
आसान चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, तो बोलता है कि जो इम्पल्स लगाते हैं ना वो हो जाता है पता है किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ओ ऐसा, तो यहाँ क्या होगा पता है कि जब हम एंगुलर इम्पल्स लगाते हैं ना, जब हम एंगुलर इम्पल्स लगाते हैं ना तो उसको देख के लिख रहे हैं क्योंकि आता ही नहीं रोटेशन मेरे को कुछ। हाँ चेंज इन, अच्छा चेंज इन क्या है भाई, चेंज इन मोमेंटम। ओ तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा क्योंकि आता ही नहीं रोटेशन, तो क्या करें, तो लिखेंगे चोरी कर करके अपने आप खुद ब खुद चोरी करना है। बोले आंसर चोरी करने के लिए सिखा रहे हो, तो बेटा ये सब जो बोला ना चोरी करना है अपने देख करके, ये सब बात किसी को बताना नहीं है, सिर्फ वीडियो देखना अपने मन के अंदर रखना है। पता चला किसी को बता दी बोला आंसर चोरी करने सिखा रहे थे, हाँ तो मेरा दोष नहीं है। चलो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रूफ कैसे करोगे, तो ये है इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम मतलब कितना हो जाएगा, डेल्टा पी के बराबर हो जाता है। कैसे भाई, प्रूफ करो। तो बोले देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डीपी बटे डी टी। न्यूटन सेकंड लॉ, ये क्या कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ। तो फोर्स डीपी बटे डी, तो फोर्स इंटू डी टी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा डीपी, तो डीपी चेंज, देखो इंटीग्रेट करो, तो बोले लेट कुछ भी जीरो से लेकर के कहाँ तक टोटल टाइम है टी तक में, तो जीरो पर इनिशियल मोमेंटम मान लो कितना आई, बाद में टी टाइम पर फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, इतना है ना। इनिशियली कुछ चल रहा था, मारे हम फोर्स, धक्का फेंका गया, मोमेंटम चेंज कर गया। एफ इंटू डी टी क्या कहलाता है, इम्पल्स, और उधर क्या हो गया देखो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो गया। बस यही है, देख लो नहीं हो जाएगा डीपी पी फाइनल माइनस इनिशियल, तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब यही चीज इधर लिख देता हूँ, एंगुलर इम्पल्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। करो प्रूफ, आ जाओ करते हैं प्रूफ। अब मेरे को रोटेशन आता नहीं है, थोड़ा कमजोर हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, खुद अपना नोट्स देखूंगा पीछे लीनियर मोशन का और उठा के छापूंगा। देखो कैसे, सिंस फोर्स इक्वल टू इतना, तो बोलेंगे सिंस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन, फोर्स बन जाता है टॉर्क, डीपी बटे डी है तो ये हो जाएगा डीएल बटे डी, फिर मल्टीप्लाई कर दिया था, अच्छा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डीएल। अब डीएल है तो इंटीग्रेट, डी है तो इंटीग्रेट। लेट जीरो पर इनिशियल मोमेंटम है एंगुलर कितना, एल आई, बाद में टी इक्वल टू टी पर हो गया कितना, फाइनल इतना। टाउ डी टी क्या कहलाता है, बोले एफ डी टी क्या कहलाता है, इम्पल्स, तो ये क्या कहलाएगा, एंगुलर इम्पल्स। तो ये क्या हो गया, एल एफ माइनस हो जाएगा कितना, एल आई। मेरे ख्याल से बेटा समझ में आ रहा होगा ना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको कराना क्या चाह रहा हूँ। तो यही प्रूफ हो गया कि जब भी हम एंगुलर इम्पल्स मारते हैं, मोमेंटम एंगुलर वाला उसका क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। अब इसी पर हम लोग करते हैं जरा सवाल। क्या है सवाल, देखो जरा। तो ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, कितना पार्टिकल का मास देख रहेगा, 100 ग्राम, इस प्रोजेक्टेड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर प्रोजेक्ट कर दिया गया विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल थीटा 45 डिग्री, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल से ऐसे फेंका। बोलता है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट एट अ टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज क्या, यानी एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो प्रोजेक्टाइल वाला सवाल सॉल्व किए थे कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट जो यहाँ होता है बेटा टी इक्वल टू जो जीरो है, इसी जगह पर एंगुलर मोमेंटम में बोलेंगे तो कितना होता है, जीरो, क्योंकि ये पार्टिकल जो है पता है ऐसे कर करके प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जाएगा, ऐसे ये फेंके हैं तो ये वाला ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टी इक्वल टू जीरो पर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस वी, यानी कि एम आर क्रॉस भी। भैया आर क्या, तो वेलोसिटी यहाँ पर तो ये, लेकिन आर तो डिस्टेंस है ही नहीं क्योंकि पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर यही है, तो आर तो जीरो हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। तो इनिशियली जीरो है, बोलता है कि इसी पॉइंट के अबाउट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताओ कि क्या होगा, ठीक। तो हम लोग बोलते हैं क्या, लेट, देखना एट टी इक्वल टू जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल इनिशियल, ये कितना हो गया, जीरो हो गया। लेट नहीं, ये तो कैलकुलेट करके आया है, सिंस ऐसे लिखो, सिंस एट टी इक्वल टू जीरो एंगुलर मोमेंटम कितना है, जीरो, और एट टी इक्वल टू टी या 2 सेकेंड पर कितना, जहां बोला है कि 2 सेकेंड पर क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं वो हो गया फाइनल कितना हो गया, लेट इट बी एल मान लेते हैं। इसका मतलब है हमें पता है कि अबाउट इस पॉइंट को देखोगे ना, पार्टिकल ऐसे जाते जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होते जाता है बेटा, चेंज होते जाता है। ये हम सीख चुके हैं क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो अभी यहाँ, फिर यहाँ देखो जरा, चेंज होते जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा होगा इसका एंगुलर मोमेंटम, कौन है
जो ये सीधा मोशन में फेंकाया था ना, तो इसको गोल 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 को कौन घुमा रहा है? एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग। सिंस क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम जो हो रहा है, हो क्या रहा है इस सवाल में, इज चेंजिंग। तो भैया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अभी जस्ट पढ़े हैं बेटा। देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सवाल है ये। पता है ये सवाल किसका है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। टाउ इक्वल टू डी एल बटे डी टी। डी एल मतलब चेंज हो रहा है। बच्चों चेंज हो कैसे रहा होगा? तो डी एल बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी टी डी टी डी टी। इसका मतलब गारंटीड टॉर्क लगा होगा तभी एंगुलर मोमेंटम में चेंज हुआ होगा। जैसे कि मैंने ये दिखाया था कि कोई चीज़ अगर इस तरह से रखा हुआ हो, कोई एक रिजिड बॉडी हो, बोल रहा क्या एंगुलर मोमेंटम इसका चेंज कर गया, यानी अभी रेस्ट में, बाद में देखो गोल गोल घूमने लगा। भैया अपने आप नहीं घूम सकता है, गारंटीड कोई इंसान आया होगा, टॉर्क लगाया होगा। टॉर्क क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर लगाया होगा। देखो देखो ऐसे करके फोर्स लगा दिया ना, फोर्स, उसी फोर्स की वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज किया होगा। तो ढूंढो कि कौन है टॉर्क। प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन है टॉर्क, ढूंढो, लिख देना है, बस खत्म, इतनी है बस। पूछा हुआ ही सवाल है बेटा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे? ये क्या चीज का सवाल हो गया? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बोले देखो फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशन। तो अंडरस्टूड है, रोटेशन पढ़ रहे तो रोटेशन के अंदर टाउ बराबर क्या होता है? डी एल बटे डी टी डी टी डी टी। तो भैया ये डी एल बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी टी डी टी डी टी, ठीक है। इनिशियली यानी कि t इक्वल टू जब इधर रखेंगे 0 0 0 पर एंगुलर मोमेंटम है कितना? दैट इज 0। बाद में तो पता क्या, सिंस dt वेरिएबल है, हमसे पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो अभी क्या करते हैं, t इक्वल टू 0 है, चलो ठीक है, t इक्वल टू 0, तो बोलते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड जब होगा तो बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? लेट इट बी l। तो बेसिकली बताओ कि टॉर्क क्या लग रहा है, टॉर्क क्या लग रहा है? तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कहाँ होगा? हमें नहीं पता, तो पता क्या करते हैं, लेट कहीं मान लो, लेट t इक्वल टू टी सेकेंड मान लेते हैं, t इक्वल टू टी सेकेंड पे पार्टिकल कहीं है, बाद में रख देंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं है t इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल है कहाँ, तो वेरिएबल में निकालो, लेट t इक्वल टू टी पर पार्टिकल यहाँ है। टॉर्क होता क्या है भाई? टॉर्क होता है, पता है, सिखाएं, r इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर भाई क्या निकालो, f इंटू आर परपेंडिकुलर। यही दोनों तरीका से सिखाएं कि दोनों सबसे पॉपुलर कौन है ये। क्यों? मेरा हिंदी यहाँ काम करता है। फोर्स को खींच दो, आर परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो। कौन है जो प्रोजेक्टाइल में फोर्स लगता है? कौन है फोर्स? तो बोले भैया मास अगर m है ना, तो चाहे यहाँ बोलो वेट ही है जो उसका हमेशा फोर्स लगते रहेगा, mg लगते रहेगा हमेशा, किधर? नीचे की ओर। तो कहीं पर भी बोलो उसका लगता क्या है? वेट। तो यहाँ पर भी मास m है ना, वेट लग रहा होगा, देखो इधर mg। व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्स। तो देखो फोर्स को मैंने खींच दिया लाइन उसका परपेंडिकुलर, और जिस पॉइंट के अबाउट बोलता है निकालने के लिए वहां से ड्रॉप कर दो ये परपेंडिकुलर। सो टॉर्क हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, जो कि mg। पता चल गया, ठीक। हाउ विल यू फाइंड दिस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो बोले यहां से लेकर के यहां तक कितना टाइमिंग में पहुंचा है? t टाइमिंग में, ठीक। u है यहाँ, तो इसका दो वेलोसिटी होगा बेटा। एक तो इस साइड वेलोसिटी हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल u cos 45, और इस साइड हो जाएगा वेलोसिटी u sin 45। u माना हुआ तो u cos 45, u sin 45। यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस चाहिए कि कितना होगा, तो इस साइड का डिस्टेंस बराबर होगा क्या? तो बोले कितना स्पीड से इस साइड जा रहा है, r इंटू टाइम है t, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी r परपेंडिकुलर मेरा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो r परपेंडिकुलर निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड हो गया u cos 45 इंटू हो जाएगा कितना? t। पता चला एक एक करके कैसे निकल रहा है, आर परपेंडिकुलर कैसे निकाल रहे हैं। तो देखो मैं यहां लिखता हूं, पता है क्या? टॉर्क बराबर होगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर हो गया u cos 45, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और फोर्स है मेरा mg, ठीक। तो पूरा टॉर्क निकाल लो भाई। u कितना है? 20 था ना शायद, u कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, मास है 100 ग्राम, ठीक। निकालते हैं, देखो u है 20, cos 45 हो जाएगा 1/√2 इंटू टी, मास है कितना? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा? 100/1000 करेंगे तो kg में कन्वर्ट हो गया मास। इंटू जी का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 10। जी का वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा तो क्या क्या कट रहा है? 1 2 3, 1 2 3, ऊपर नीचे सब कट गया,
तो ये आ रहा है 20/√2 इंटू आ रहा है टी, ये टॉर्क का वैल्यू आया। अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो टॉर्क आया। यहाँ देखो डीएल 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 बन जाएगा एल, 0 से लेकर के एल तक, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे एल का वैल्यू चाहिए हमें, ठीक। टाउ कितना आया 20/√2 इंटू टी डी टी, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के कितना हो गया 2, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा L माइनस 0 इधर, और ये हो जाएगा 20/√2, ये टी डी टी का इंटीग्रेशन हमें चाहिए 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक, तो L बराबर आ जाएगा 20/√2, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t²/2, 0 से लेकर के 2 तक। हैंस देखो 20/√2, ये t के जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बटे 2, बस यही आएगा, है ना। माइनस तो 0 तो कहानी खत्म है ना। हैंस ये 2 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 डिवाइड बाई √2, तो एक √2 यहाँ चला जाएगा, यानी आंसर आ रहा है 20√2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यह है क्या, L का वैल्यू, L का वैल्यू। MVR होता है ना, MVR साइन थीटा, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा 20√2। तो देखो कितना अच्छा जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, है ना, टाउ dt है क्या, ये इंपल्स हो गया, इंपल्स, और ये क्या है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही आ जाता है क्या, एंगुलर इंपल्स लगेगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो उस पर बेस्ड जो है बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ था, तो मेरे ख्याल से समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। तो ऐसे ही करके जो है ना बहुत सारे सवाल बेटा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सारे फॉर्मुलेस हमने इसमें कवर किया एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सा टॉपिक, कोई भी एग्जाम ले लो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सवाल तो पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।